I would like to introduce Harshvardhan, and Harshvardhan has scored All India rank 12 in SSC Tech for CSC this time around. Harshvardhan was part of the July batch, right? And along with him, several other students have made it from his batch, right? However, he's the only student who's managed to fetch such a high order in merit. मतलब फिर कहानी यही रहेगी यार, guys. We just want to understand कि what, because see, when someone scores, क्योंकि SSC Tech में it's only based on the SSB, right? The whole merit is based on just the SSB. So apart from psych, he must have done something correct in interview and as well as the GTO also. ठीक है. So the goal is to understand all of that, right? It's the whole session is open to questioning. ठीक है. आपको जो भी doubts हैं, आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हर्षवर्धन को. हर्षवर्धन, इज दैट ओके विद यू? यस सर. ओके, ग्रेट यार. सो हर्षवर्धन, कहाँ से चालू करें भाई? लाइक पहले एक जर्नी, थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड है ना, सिंस यू बिलोंग टू राजस्थान, है ना, तो राजस्थान से भाई लाइक वो हमें पता है वीरों की धरती कहते हैं, ठीक है, बट तेरी पर्सनली फॉर यू लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू to apply and कितने attempts दिए थे, and so how did the whole journey start? तो सर जर्नी स्टार्ट लाइक स्कूलिंग मैंने सेंट एंसलम स्कूल से की थी. तो देयर आई जॉइंड एनसीसी. तो इन एनसीसी आई मतलब बिल्कुल वहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले कि आर्म्ड फोर्सेस में एक कैसा बिहेवियर होता है. तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं पे जाना है. सो देन सर आई ट्राइड फॉर एनडीए 5 times and all the 5 times I was not able to clear the written examination. अच्छा. Like 2 times I was very close, but eventually I was failed. देख लो भाई, देख लो, ठीक है. तो जितने And रोते रहते हैं ना कि सर हमारा एनडीए वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, तो देख लो, ठीक है. तो इट्स आई मीन इट्स ओनली ओपन टू होप. या सॉरी टू इंटरप्ट. यस हर्षवर्धन, फिर उसमें भी एनडीए में भी मेरे 2 अटेम्प्ट्स काफी क्लोज थे. एक अटेम्प्ट मेरा 2 नंबर से रहा था और एक अटेम्प्ट मेरा 4 नंबर से रहा था. अच्छा. तो वो था. और फिर 12th क्लास में टीएस जितने परसेंटेज थे नहीं, हाँ, 75 थे. तो वो टीएस की कट ऑफ आती नहीं उस टाइम पे. टीएस की कट ऑफ जो थी वो 12th बेस्ड होती थी. हाँ, 70% वाली. हाँ, मतलब उस टाइम पे 2 टीएस होते, 2 बार होते हैं जैसे साल में. तो एक बार 81 82 जाती है पीसीएम में, और एक बार सेकंड टीएस में 85 86 ऐसे कुछ जाती है, जो कि अब जेई के मार्क्स पे हो गई है. जेई के मार्क्स के बेसिस पे बुलाते हैं. ठीक है. तो ये था. एंड देन मतलब यही था कि मतलब आर्म्ड फोर्सेस यही मेरा टारगेट था. तो मैंने उसके बाद 1 साल का मेरा एनडीए की वजह से ड्रॉप ईयर भी था. फिर ड्रॉप ईयर के बाद वही था कि मैं मतलब आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो ज़्यादा चांस मुझे पता था कि इंजीनियरिंग से ही मिलेंगे. तो मैंने 1 साल के ड्रॉप के बाद बीटेक चालू की. और बीटेक भी कोई हाई फाई कॉलेज थी. मैंने मतलब इतनी कुछ अच्छी कॉलेज मिली नहीं थी मेरे को. एक एवरेज कॉलेज है जयपुर के अंदर, आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ओके. स्ट्रीम वाज तो कंप्यूटर वहीं साइंस. से स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस. वो तो इसलिए ली थी कि मतलब बैकअप है, पीछे बैकअप अगर कुछ ना हो तो एटलीस्ट 30-40 हज़ार का प्लेसमेंट तो ले लूँ. सही बात है भाई. आई मीन आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऑलरेडी इस रूट पे काम कर ही रहे हैं, है ना. तूने फिर जॉब ज्वाइन करा था यार? मेरा एम यही था कि मतलब वही कि आर्मी के जो टेक्निकल एंट्रीज आएगी तो वो मैं दूंगा. तो हुआ क्या कि जब प्लेसमेंट चालू हुए थे तो मैं प्लेसमेंट चालू होने से 1-1.5 महीने पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था प्लेसमेंट के लिए. अच्छा. तो जैसे ही पहली कंपनी आई मैंने उसके अंदर प्लेसमेंट ले लिया था. पहली कंपनी में हो गया था मैं. पहली कंपनी हेक्सावेयर आई थी तो उसके अंदर प्लेसमेंट हो गया था. फिर मैं बैठ गया था. मैंने कहा अब ठीक है प्लेसमेंट हो गया है, अब वापस जो मतलब गोल है उसकी तैयारी करो. हाँ. फिर ऐसे करके 1-2 कंपनी का और दिया था बीच बीच में मैं, जो ठीक ठाक थी. तो मेरा 2 में हो गया था. अच्छा. ओके. फिर एसएसबी आने वाला था. तो सबसे पहला जो था वो नेवी का एसएसबी आया था, पायलट वाला. तो वो आ गया था तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने लग गया था. तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था. अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था? क्या बात कर रहा है? अच्छा, हाँ एनडीए वो के फर्स्ट. रिटर्न में तू अभी तक? अच्छा, 2 मार्क्स से एनडीए का रिटर्न आई थॉट ओवरऑल में. ओके ओके, क्रेजी. ठीक है. और मेरे साथ ये था कि मतलब जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था 12th के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने एसएसबी की भी करी हुई थी. अच्छा. ओके.
हाँ हाँ, तो सही बात है, जाहिर सी तो बात मेरा है। तो मेरा बेस बना हुआ था कि मुझे पता था कि एसएसबी में क्या क्या है क्या नहीं, तो बेस बना हुआ था। तो उसके हाँ। लिए मैंने क्या करा, लास्ट के अंदर मैंने लगभग 10 या 12 दिन की कोचिंग ज्वाइन की थी जयपुर के अंदर। ओके। मैंने 11th 12th में एक कर्नल एनएस शेखावत है, उनके पास था मैं 3-4 महीने के लिए ओके। एसएसबी के लिए। ओके। तो वहां से मेरा बेस बना हुआ था एसएसबी का। तो फिर मैंने क्या करा कि वहां पे ये चीज थी कि वहां पे जीटीओ नहीं था, तो इसलिए मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले है ना, एक जयपुर के अंदर एक कोचिंग थी इनविक्टा, तो वहां मैंने ज्वाइन करी। हम्म। तो वहां पे 10-12 दिन ज्वाइन करा, तो उसके बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था उस टाइम तक कि मेरा बेंचमार्क बहुत, मतलब मैंने ऊपर सेट कर रखा था कि सब कुछ ही अच्छा होना चाहिए एसएसबी में तो ही होता है। हाँ। तो फर्स्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ये था कि मतलब ठीक है, तो यार स्क्रीन आउट एक, तो अच्छा एक बात मैं। बता, ये बड़ी अच्छी बात बोली तूने। एक ना माइंडसेट रहता है कि सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर तेरे को राइट। क्या एक्सपीरियंस समझ में आया, वो भी एक बार शेयर करता ना तो। हाँ सर, वो मैं बताता हूँ। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मुझे इतना पता था कि स्क्रीन आउट तो मैं हो ही नहीं सकता, कि हम्म। मैं एज अ फ्रेशर जाऊंगा। और फ्रेशर जो बच्चे आते हैं वो इतने कुछ वो नहीं आते, वो बेचारे वैसे ही आधे तो डरे से में आते हैं। हम्म। तो और फिर ऊपर से डायरेक्ट एंट्री थी। हम्म। तो मुझे पता था। तो हुआ क्या सर, जैसे वहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ, तो स्क्रीनिंग में मेरे ग्रुप में से मैं अकेला ही स्क्रीनिंग हुआ था। और स्क्रीनिंग के टाइम पे मेरे को पता चल गया था कि मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा, क्योंकि वो लोग आपस में ही एसेसर्स वगैरह बात कर रहे थे। और चेस्ट नंबर 95 मैं ही था, अच्छा। 95। अच्छा, सुनाई दे रहा था क्या? तो मुझे पता, हाँ मुझे सुनाई दे रहा था, और मुझे पता था वो सारे मेरे को नोटिस कर रहे थे पूरे ग्रुप में, बढ़िया, वो फिर? अंगुलियां कर करके। हाँ। हाँ, तो मुझे पता था स्क्रीनिंग की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन। तो मैं पहले से मतलब नर्वस भी नहीं था स्क्रीनिंग के लिए। मैं कहा ठीक है, स्क्रीनिंग तो मैं हो जाऊंगा। हम्म। देन फिर साइक टेस्ट हुआ। तो साइक टेस्ट में मैंने स्टोरी वगैरह, मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि बंदा प्री कंसीव्ड नहीं होता। हाँ, वेरी ट्रू। जैसे वेरी ट्रू। जैसे जैसे अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ते हैं ना, तो प्री कंसीव्ड हो जाता है आदमी और सेल्फ डाउट में आता है। हम्म। हम्म। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि मैंने स्टोरी जो नेचुरल थी वो अच्छी बनाई। हम्म। उसके बाद मेरी ये थी कि कमी ये थी कि मैं ना एसआरटी में थोड़ा वर्बोज हो जाता हूँ, थोड़ी हाँ। लंबी लिखता हूँ। हाँ। और उस अटेम्प्ट में मैंने 28 एसआरटी करी। बाप रे, अच्छा। हाँ। हाँ। हाफ वे मार्क भी नहीं टच फिर करा तूने। बहुत नंबर काटे होंगे साइक ने इसके ना तेरे। हाँ शायद काटे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिर क्या क्या हुआ उस अटेम्प्ट में, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत लर्निंग वाला अटेम्प्ट था मेरे लिए, हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 28 एसआरटी करी, प्लस हम्म। बाकी सब कुछ अच्छा था। डब्ल्यू एटी मैंने 60 करे, और एच डी वगैरह घर से रट के गया था, हम्म। वही लिखती वहां पे। और वो भी मतलब किसी और की थोड़ी सी देखी, थोड़ी सी उसको मिक्स करके हाँ। और उसको रट के फिर मैंने कर दिया। तो सर फिर जीटीओ। हुआ जीटीओ। तो जीटीओ पे मतलब पहले से ही मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं जीटीओ तो अच्छा कर ही जाऊंगा। हम्म। मुझे पता था वो एफर्ट फलक्रम वो 2-3 प्रिंसिपल थे, उनसे पूरा जीटीओ हो जाता है, तो कोई बिल्कुल। दिक्कत थी नहीं मेरे को। बिल्कुल, हाँ। और फिर तो हुआ ये कि उसके बाद जीटीओ आया, तो जीटीओ में पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो ग्रुप डिस्कशन में मैं मतलब मैंने इनिशिएट करा, प्लस दूसरी चीज ये थी कि मैं ना किसी को काट नहीं रहा था। तो मैं किसी को ना मतलब इंटरप्ट नहीं कर रहा था। मैंने मेरे पॉइंट दिए और मैं चुप। मैंने मेरे पॉइंट दिए और चुप। और जैसे मैं कोचिंग करके गया था, तो मुझे ये पता था कि जो मैंने लीड ली है मैं रहूंगा। उसी पे कंटिन्यू करूंगा, इधर उधर स्विच नहीं करनी। हाँ। राइट, जैसे कईयों ने स्विच करा, ठीक है, मतलब मैंने मेरे 4-5 पॉइंट दिए और मैं चुप था। और मैंने हाँ। अच्छे अच्छे पॉइंट दिए, और इनिशिएट भी मैंने ही करा था। और फिर दूसरे जीडी में हुआ क्या कि मेरे पास पॉइंट थे, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं सेकंड या थर्ड पे बोलूंगा, इनिशिएट नहीं करूंगा। ओके। तो ऐसे करके मैंने, हाँ, हाँ। इस बार नेक्स्ट जीडी में ये हुआ। तो फिर सर जीडी में मतलब ये हो रहा था कि जो जीटीओ था वो थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज बैठो, क्लॉकवाइज बैठो। तो मेरे को वहां वो फंसा रहा था, बार बार देख रहा था, मेरे पे चिल्ला रहा था। अच्छा। ओके, प्रेशर बना हाँ, रहा तो था। ये हुआ। प्रेशर सही में हाँ, प्रेशर बना रहा था या फिर लाइक सबकी सबकी लेने में लगा हुआ था? सब पे चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे पे बहुत चिल्ला रहा था। बोल रहा था तू, तेरे में दिमाग नहीं है, तेरे को बोला एंटी क्लॉकवाइज बैठ, तू क्लॉकवाइज बैठ रहा है, ये हो रहा है, घूमना है, ऐसे मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीजें कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ। ओके। हाँ। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फिर जीपी हुआ। तो जीपी में ऐसा हुआ कि सर रिटर्न पार्ट जो था, वो मैं 1 या 1.5 पैराग्राफ ही लिख पाया था। ओके। तो वहां पे, हाँ, वहां पे काफ़ी मैं अंडर काफ़ी छोटा, कॉन्फिडेंट हूँ। 1 डेढ़ पैराग्राफ तो आई थिंक
ये हाँ पूरा पेज टिपिकली जीपी लिखते हैं ना, सेकंड पेज पे भी चला जाता है। हाँ, तो मैं वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं वहीं पे कि मैंने कहा ट्रेन की टिकट बुक करवा लेनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ रहा है। हाँ, तो ठीक है। हुआ ये जी, अब जीपी में ही हुआ, जबकि डिस्कशन में मैंने बहुत अच्छा करा। हाँ डिस्कशन में मतलब इतना अच्छा करा कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब ये हो रहा था कि मैं कुछ और बोल रहा था, ग्रुप कुछ और बोल रहा था। ग्रुप पहले वो बकरी बचा रहा था, हाँ अच्छा। तो और मेरा पॉइंट ये था कि उसको बचाना ही नहीं है, उसको जो है वो ठीक है, बाकी उसको प्रायोरिटी मत लो। हाँ। उसके बाद वहां पे क्या बारिश आ रही थी बैंगलोर में, ये बातें 12 SSB की। हुई किसकी तो फिर फिर जो फाइनली? मेरा माँ एक्सेप्ट किसकी बात हुई थी? तेरी हुई थी या उनकी हुई थी? सर किसी किसी की एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने बोला कि लाइक एनीवन ऑफ यू वांट टू गिव द कॉमन सॉल्यूशन। तो हाँ। सॉल्यूशन के टाइम पे एक बंदे ने बोला मैं जाऊंगा, तो बोला ठीक है तू चला जा। क्या लगता है तेरे को वैसे, ये वाला उंगली करना, मैं जेंटलमैन आई वुड लाइक टू नरेट, कैसा है, मतलब सही है नहीं गलत नहीं है क्या है? सर, सर गलत है मेरे हिसाब से। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब शुरू में ही आपने नहीं। सर गलत इसलिए सर, आप मतलब आपने उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको ग्रुप में से नॉमिनेट करना है, हम्म। और आप कोई बंदा पहले ही हाथ उठा देता है मैं जाऊंगा, तो वो सर उंगली है, खामा मेरे खामा हिसाब लेना। से गलत है। हाँ, मतलब वो तो उड़ता तीर लेना हो गया है सही तरीके बात से है। तो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। यही सुनना चाह रहा था मैं। फिर- ठीक है। फिर? हाँ, फिर सर उस बंदे ने दिया, वो ठीक है। फिर हुआ क्या सर, फिर मेरा जो फेवरेट पार्ट वो आया, वो था पीजीटी। तो सर वहाँ बारिश आ रही थी, तो जीटीओ ने ऐसा बोला कि तुम मतलब सिर्फ सॉल्यूशन दोगे। अच्छा। सो तो सर हुआ पीजीटी वन पे हम लोग स्टार्ट हुए, तो पीजीटी वन पे एज यूजुअल सब लोग चू चू करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है। हम्म। प्लैंक रखनी होती है तो सब लोग ही बोलते हाँ। हैं। जबकि आइडिया बोल रहे सब सेम होते हैं, लेकिन कोई चुप नहीं होता है वहाँ। हाँ। तो मैं मेरे को पता था वो सब बोल रहे, मैं भी बोल रहा था। हाँ। फिर हुआ क्या, जैसे पीजीटी टू पे आए तो मैंने जीटीओ मैं जीटीओ ने बोला कि तुमको परफॉर्म नहीं करना, तुमको सिर्फ आइडिया देना है, तुम मेरे को ये बता दो कैसे करोगे। तो सर मैंने मतलब चारों पीजीटी मैंने करवा दी पूरी, उसके अंदर किसी अच्छा। को कुछ बोलने नहीं दिया। भगा के, हाँ हाँ हाँ। एक हाँ, मैंने पूरी पीजीटी मतलब मुश्किल से 6 मिनट 5-6 मिनट के अंदर पूरी पीजीटी कंप्लीट करवा दी। प्रैक्टिस, सही सही सही। हाँ, और तो टफ टफ रहते हैं कोई यार मेरे ख्याल से ना, फोर वाले पीजीटी फोर वाले तो, थ्री और हाँ फोर वाले तो टफ रहते हैं। टफ रहता है, तो मैंने करवा दी। तो मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पीजीटी में। मुझे लगा हाँ ठीक है, मैं मेरे दिमाग में अभी भी वही जीपी चल रहा था कि हाँ मैं जीपी में घटिया करके आया हूँ हाँ रिटर्न के अंदर। हाँ। तो और जबकि मैंने पीडीटी पूरे ग्रुप को मैंने करवा दी, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। कोई कुछ बोलता उससे पहले मैं सॉल्यूशन रख देता, मतलब सॉल्यूशन दे हाँ देता। वैसे इवन ये जीटीओ मेरे को लोग ना बहुत ऐसे बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया, बट एक्चुअली होता क्या है ना, या आपके दिमाग में आइडियाज इतनी तेज आ रहे होते हैं ना। बहुत तेज आ रहे होते हैं। हाँ कोई बाकी कुछ किसी बोल ही नहीं मतलब मैंने रोका नहीं किसी को, कोई सोचता मैं उससे पहले मैंने कहा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया। हाँ फिर वो इवन जीटीओ मेरे से पूछ रहा है कि इसकी हाइट कैसे बढ़ाओगे तुम, चेस्ट हाँ नंबर 25 तुम कैसे करो। मैंने कहा सर ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो हाँ ठीक है आगे चलो आगे चलो। हाँ फिर दूसरी चीज ये था कि वो जीटीओ जैसे हर बार क्या होता, वो तो पहला अटेम्प्ट था तो मेरे को पता नहीं था। हर अटेम्प्ट में क्या होता था कि वो लेके बैठता था कुछ जिसपे वो लिख अच्छा। रहा होता था। हाँ 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 हाँ। इस बार तो जीटीओ कुछ लिख ही नहीं रहा था, बस ऐसे घूम रहा था, हम्म। चश्मा पहन के इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा चल मार ठीक रहा है, हाँ। है, चिल मार रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे को लगा हमेशा ही ऐसा होता होगा, लेकिन बाद में आगे वाले अटेम्प्ट्स में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं अच्छा, होता। अनयूजुअल, हाँ। फिर हाँ, फिर सर क्या हुआ कि एचजीटी हुआ, एचजीटी भी मैंने कर दिया। वही पूरा, हाँ। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर? मेरे को उस टाइम तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। मेरे को लग रहा है मैं तो आउट हूँ। हाँ, मे- बीती हुई है पूरी मेरे अभी पूरी। भी जी हाँ, हाँ, मेरे अभी भी जीपी चल रहा था। ये चीज़ ना मैंने नोटिस करी है, पता है, शाम से भी एक बार बात कर रहा था। शाम का भी इंटरव्यू किसी ने देखना होगा ना, चेकआउट करना है एक बार, यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने। वो भी यही कर रहा था, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया ना, दूसरे ही दिन बैंगलोर वाली एसएसबी में पहुंच गया। ठीक है। अब उसका माइंडसेट क्या हो गया ना कि यार देखो, एक दो दिन पहले मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ, अब सेलेक्ट तुमने करना नहीं है, कौन सा 2 दिन में मेरे में सारी ओएल क्यूज आ जाएंगी, है ना। तो जब तुमने सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना अपने हिसाब से ही करूँ जो जो मेरे को समझ में आता है। है ना। और उसमें उसने अच्छा कर दिया, उसी अटेम्प्ट में वो रेकमेंड भी हुआ, ठीक है। है ना। गॉट मेरिट इन अभी मिल के आया था फिर फिर। हम्म। फिर सर फिर हुआ सर सिटी हुआ। तो सिटी में उसने मेरे को एक सिटी दिया एक जगह, मतलब इतना कुछ ग्रिल नहीं करा सिटी में उसने मेरे को।
मैंने सिटी अच्छा। मतलब लगभग 30 सेकंड में सिटी कंप्लीट करके बोलता ओके कमांडर यू हैव डन द टास्क ऑन टाइम एंड हम्म। यू कैन गो विथ योर सबऑर्डिनेट्स। मैंने कहा हम्म। ठीक है। हम्म। और फिर रही मेरी सबसे बड़ी उस अटेम्प्ट में गलती हुई थी इंटरव्यू में मैं इतना कैजुअल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, ये काफ़ी लोगों के लिए हाँ। फेमिलियर होगी ये वाली बात है। हाँ। तो मैं अंदर गया अंदर मतलब उन्होंने क्वेश्चन अब हुआ क्या कि जो इंटरव्यूअर था वो मार्कोस था। अच्छा। हाँ हाँ, तो सुना वो है क्वेश्चन इनके बारे में सुना है काफ़ी। हाँ। हाँ फिर। तो वो उस उनकी एक उसकी एक आदत है कि वो ना सेम क्वेश्चन पूछता है सबसे। अच्छा, कुछ हाँ खास वेरिएशन पता है। नहीं क्यों पूछता है। हाँ। हाँ कुछ मेरे को ऐसा लगता है या तो वो उस टाइम पे नया नया आया था क्या था जो भी था वो सबसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ। नहीं, तो वैसे इंटरव्यूइंग जबकि ऑफिसर्स जनरली सीनियर ही होता है काफ़ी, है ना, बट ठीक है, हो सकता है मे बी। हाँ वो तो हुआ क्या कि मेरा गला वहां पे ना थोड़ा बैठ रहा था वो जीओआर की वजह से। हाँ। तो मेरे से पूछता क्या हुआ। मैंने कहा सर वो जीओआर में मैं वॉर कराए बहुत जोर से चिल्ला रहा था हाँ। तो इस वजह से। तो हंसने लग गया हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर पानी पी लेता हूँ। तो हाँ। मैंने पानी उठा के पी रहा हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल कैजुअल हो गया था उसके सामने। मैंने कहा ये तो दोस्त ही है मेरा। हाँ। तो फिर। वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा ये सब चल रहा मतलब उसने ज्यादा ग्रिल नहीं करा मेरे को। हाँ। सीआईक्यू वगैरह मैं भूल रहा था एक दो। फिर ठीक है फिर सर फोर्थ डे हुआ तो मैंने घर पे फोन कर दिया था कि टिकट बुक करवा लो नहीं हुआ। हम्म। हाँ लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा तो फ्रेशर ग्रुप सबसे लास्ट में था चेस्ट नंबर्स फ्रेशर ग्रुप का। हाँ। तो हम लोग मैं बैठा तो सबको मतलब किसी पूरे में हम 36 थे टोटल किसी की भी कॉन्फ्रेंस मेरे से पहले या मेरे बाद किसी की भी नहीं चली थी। हुआ ये कि जैसे ही मेरा नंबर आया था तो 10 मिनट बैठा के रखा। अच्छा। हाँ। हाँ सरप्राइजिंग तो होगा तेरे लिए तू तो हाँ एक्सपेक्ट ही नहीं मेरे कर लिए रहा तो था। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था हाँ। क्योंकि मैं बाहर बैठ के यही रट रहा था कि फूड इज डिलीशियस स्टे कंफर्टेबल नो सजेशन। हाँ। मैं ये तीन चीजें रट रहा था बाहर बैठ सही के। बात है। तो उन्होंने 10 मिनट तक बुलाया नहीं मेरे को अंदर। हाँ। और तेरे को बॉर्डर लाइन तो का भी वहाँ आइडिया नहीं होगा उस टाइम पे, तो फ्रेशर गया है। हाँ नहीं मेरे को सब आइडिया था बॉर्डर लाइन का सब मतलब मैंने एसएसबी में अच्छा। पूरी मास्टरी कर चुका था मैं इंडी के टाइम पे हाँ। ये क्या होता है। लेकिन मतलब वो है ना कि मैं गया नहीं था कभी एसएसबी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब सब कुछ अच्छा होता है ना तभी अच्छा होता है। जब सब हम्म। कुछ हर जगह आपने अच्छा परफॉर्म करा होता है। हम्म। क्योंकि बेंचमार्क मैंने वो सेट कर रखा था हर चीज ही ऐसे होनी चाहिए बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हुआ क्या जब 10 मिनट हुआ तो तब मेरे को रियलाइज हो गया बाहर बैठे। मैंने कहा अरे यार थोड़ा ठीक कर दिया शायद। फिर हम्म। मैंने कहा, देखते हैं अब अंदर क्या होता है। तो सर मैं जैसे ही अंदर घुसा तो प्रेसिडेंट मेरा पीआईक्यू पकड़ के यूं ऊपर बैठा था यूं अच्छा। पीआईक्यू को यूं ऊपर करके यूं मतलब यूं देख रहा था ऊपर। हाँ। तो मैंने तो देखा सही ये में क्या हो गया। जेन्युइनली देख रहा था या एक्टिंग कर रहा था? नहीं नहीं सर वो देख रहा था चश्मा यूं करके क्योंकि उसने क्वेश्चन ही पीआईक्यू में से पूछे मेरा अच्छा। इंटरव्यू वापस लिया उसने। अच्छा। हाँ। एक भी क्वेश्चन जीटीओ से रिलेटेड नहीं था एक भी क्वेश्चन साइक उससे नहीं था साइक से ना एसआरटी को ही पूछी उसने। हाँ। जो सबसे मीनिंग पहले बुक। तो जाते ही तो ये पूछा कि मतलब ये पूछा था कि हर्षवर्धन फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। ठीक है। तो तुमने स्कूलिंग कहाँ से करी कॉलेज कहाँ से करा मतलब काफी सारे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू वाले। फिर मेरे से एक चीज पूछी कि मुझे अपने ना अचीवमेंट्स बताओ। तो मैं उनको अचीवमेंट बताता गया बोलता है और बताओ मैं बताता गया। हाँ। तो उसको उसको लास्ट लास्ट में उसने ना उसको गुस्सा आया पता नहीं क्या करा उसने जानबूझ के उसने जोर से बोला कि हर्षवर्धन आई वांट टू नो समथिंग इन व्हिच यू हैव केम फर्स्ट। तो मैंने कहा अच्छा। सर मैं फर्स्ट किसी में आया ही नहीं। हम्म। हम्म। ये मैंने तो कहा सर दिक्कत मैं फर्स्ट है। हाँ मैं सस्पेंस। फर्स्ट किसी में आया। हाँ मैं फर्स्ट किसी में आया नहीं तो कैसे बोल दूं मैं फर्स्ट आया। बोलता है अच्छा ओके ठीक है। फिर मेरे को बोलते कि मतलब तुम क्या करोगे रिकमेंडेशन के बाद। और जो प्लेन वगैरह है जो फाइट कौन सा फाइटर उड़ाना चाहते हो कहाँ से उड़ाओगे हाँ। और तुमने कोचिंग कहाँ से ली और कोचिंग वालों ने क्या क्या बोला। हाँ। फिर तो अब उन्होंने पूछा कि कोचिंग कहाँ से ली तो मैंने कहा सर मैंने इन्विक्टा डिफेंस एकेडमी से ली। तो बोलते कि अच्छा वहाँ पे कौन है। मैंने कहा सर ये बंदे हैं। हाँ। तो बोलते अच्छा उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा सर उन्होंने कहा कि नेचुरल रहो हो जाएगा। तो हाँ। मेरे को बोलता तो फिर कोचिंग ही क्यों गया। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर फिर मेरे को बोलते कि हर्षवर्धन यू एमर्ज्ड एज अ लीडर इन पीजीटी राइट। मैंने कहा यस सर।
हाँ, तो बोलता है हाउ, मैंने कहा सर द ग्रुप वाज वेरी गुड, दे ऑल वर गिविंग गुड सॉल्यूशन एंड आई वाज इम्प्रोवाइजिंग देयर सॉल्यूशन एंड अप्लाइंग आइडियाज। बोलता है ओके ओके। तो बोलता है कि ना नाउ रैंक योरसेल्फ अमंग योर ग्रुप। तो मैंने बोल दिया सर 8 आउट ऑफ 10। बोलता है नो नो यू हैव टू रैंक योरसेल्फ। तो मैंने कहा अब वहां पे गलती ये हुई, पता नहीं गलती थी क्या थी, मैंने को फर्स्ट बोलना था। हाँ, और मैंने बोला अब मेरा चेस्ट नंबर 25 है और मैंने बोला है कि सर मैं सेकंड। अच्छा। तो बोलते अच्छा तुम सेकंड मानते हो खुद को। मैंने कहा जीपी यस की सर। वजह से बोलते तो तो सोच रहा फर्स्ट। होगा कि जीपी की वजह से मैं सेकंड रखूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट बोल दूंगा तो इसको ओवर कॉन्फिडेंट लगेगा। अच्छा। मैं ये सोच के बैठा हूँ। हम्म, हाँ तो फिर मैंने कहा सर सेकंड। तो बोलता है फर्स्ट कौन है। तो मैंने कहा अब वहां पे क्या होता है कि इतनी सारी चीजें चल रही होती है तो सब दिमाग से हाँ, निकल जाता है। हाँ, तो पूछा कि फर्स्ट कौन है। मैं कहा सर फर्स्ट तो चेस्ट नंबर 25 है और जैसे चेस्ट नंबर 25 मैं ही हूँ। मैं तो फिर तो तो मैंने वैसे देखा सही कि है, ना डिप्लोमेटिक मेरे ना आंसर भी है ये भी, मेरी ये भी। आंखों है ना? फिर तुम तो मेरी आंखों में मैंने देखा कि सबके ऐसे मतलब दांत से दिखाई दिए साइड से, हाँ, सब हंस रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने कहा कुछ तो गलत हुआ है। तो मैंने नीचे देखा, मैंने कहा सॉरी सर चेस्ट नंबर 26। तो वापस सारे ऐसे। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है। हाँ। फिर है ना मेरे को बोला कि ये ऐसा तुम सीन पहली फर्स्ट बार डे सुना से है वैसे चालू हो किसी जाओ। का मैंने। फिर फिर मेरे को कहा कि ना फर्स्ट डे से तुम चालू हो जाओ कि जो तुम्हारा फर्स्ट डे था कि तुमने कौन कौन से टास्क में कैसा करा, अच्छा करा, और तुमको कौन सा टास्क में तुम सोचते हो कि तुम और अच्छा कर सकते थे। हम्म, तो ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया तो चालू करा। फिर थोड़ा बहुत ही चालू करा, मुझे पता था इंटरव्यूअर ने रोक रखा है, मेरे को पता था, पता चल गया था वहां पे बैठे बैठे कि हाँ, इंटरव्यूअर ने उसको हाँ, वो नहीं मान रहा है। और हाँ, बाकी दो माने हुए थे, मेरे को लग रहा था। हाँ। फिर क्या सही हुआ बात है, कि तेरे नॉलेज भी काफी थी। हाँ मुझे पता चल रहा था जो क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मतलब जब मैं बाहर आया था तब मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करा, तब मुझे पता चल गया था कि इनको कहीं ना कहीं मेरी लीडरशिप फैक्टर वन पे, सॉरी लीडरशिप पे और इस पे कॉन्फिडेंस पे इफेक्टिवनेस, डाउट है। हाँ, इफेक्टिवनेस हाँ 3, फैक्टर 3। हाँ इसलिए हाँ, हाँ इसलिए वो पूछ रहा है कि तुम फर्स्ट ऐसा मतलब वो बताओ हाँ, अचीवमेंट जिसमें तुम फर्स्ट आए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने ये मेरे से ये पूछा और फिर मैंने बताया कि सर मेरा यहाँ यहाँ अच्छा कर सकता था, SRT मैंने 28 करी, सो देयर आई कुड हैव पुश्ड माई सेल्फ मोर। और सर मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी 5 करे तो वहाँ पे ज़्यादा कर सकता था। हम्म, ऐसे करके कुछ मैंने कुछ करा, मतलब बोला मैंने उनको ये भी बता दिया कि ना मतलब यहाँ यहाँ मेरी कमी थी। अब हुआ क्या, उन्होंने बीच के अंदर है ना कुछ और क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन पूछते उसके बाद मेरे को बोला कि पायलट की 3 क्वालिटी बताओ। तो मैं उनको 4 क्वालिटी बता रहा हूँ। वो अच्छा। 3 पूछ रहे हैं, मैं 4 बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो ले सिलेक्ट कर लेगा। ले शायद। अच्छा हाँ हम्म, मैं 4 बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई 4, मेरे हो को बोल जाता रहा है। है 3 नेवल एयरबेस बता, मैं हाँ, 4 बता रहा हूँ वापस। हाँ। वो भी बोल रहा है आगे से सामने से गुड गुड गुड, वेरी गुड। मजे तो पूरे लेते हैं, फिर एक बार जब पता है कि हाँ बकरा फंस गया है हाँ। तो। फिर अब ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद उसने वापस एक क्वेश्चन पूछा कि तुम आर यू सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, और मेरे मुंह से निकल गया सेटिस्फाइड। अरे बाबा। हाँ, नहीं नहीं, इससे इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि हाँ, मैं तुमको एक स्केल देता हूँ, वेरी हाँ, बैड, बैड, गुड, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग, रेट योर SSB परफॉर्मेंस। मैंने कहा गुड। और उसके बाद मेरे से पूछता है आर यू सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, मैंने कहा सेटिस्फाइड। तो ये मुझे ऐसा लगा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, पहले मैं कमियां बता दी हाँ। और फिर यहाँ बोल रहा हूँ सेटिस्फाइड। तो मुझे हम्म, पता चल गया था मैं बाहर आके हम्म। कि काफी। गड़बड़ तो करी है। काफी पॉपकॉर्न कर दिया है ना। हाँ मतलब अंदर में 30-35 मिनट तक था, अंदर बहुत बाप रे। क्वेश्चन पूछे अच्छा, उन्होंने। ठीक है। फिर सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट्स में ऐसा कोई मौका आया जहाँ पे लंबी चली कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसा? इसके बाद मेरा 5th अटेम्प्ट जो था जलंधर वाला, हाँ। उसमें मेरी और तू वेटिंग थी रेकमेंड चार कौन से पांच वाले में हुआ था? 6th में हुआ सर, 6th अच्छा, की 6। कॉन्फ्रेंस थी और अटेम्प्ट भी 6th ही था ये। अच्छा, ओके।
और तो हम्म। फिफ्थ का एक बार छोटा सा ब्रीफ में हम सुनते हैं, फिर मेन जो सिक्स्थ वाला है ना उसका समझते हैं, हाँ ठीक है, सर। कि फिफ्थ और सर सिक्स्थ में क्या सिक्स के डिफरेंस। कॉन्फ्रेंस का बता देता हूँ सर। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सिक्स वो का अभी मेरा मत बता, अटेम्प्ट। सिक्स का मत बता, लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ का हाँ, फिफ्थ का बताता हूँ। फिफ्थ का बताओ भाई। फिफ्थ फिफ्थ में सर इंटरव्यू कुछ खास हुआ था नहीं। हम्म। जीटीओ जीटीओ ठीक ठाक था। हम्म। और सेक भी ठीक ठाक हुआ था, ऐसा कुछ वो ओके। कुछ इतना कुछ करा नहीं था मैंने खास। अच्छा अच्छा। तो फिर हाँ हुआ ये कि मेरे 5 मिनट में बाहर था, बाहर बैठा था। तो हम्म। मैं उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे मुझे लग गया था कि अंदर जाके मेरे से एक क्वेश्चन तो पूछेगा कि तुम इतनी देर क्या कर रहे थे बैठे बैठे। हाँ पेट तो क्वेश्चन। मैंने क्या करा, हाँ, तो मैंने सोच रखा, मैं कहा यार इतना तो पूछ ही लेगा शायद। तो फिर मैंने कहा चलो पॉसिबिलिटी है, पूछे ना पूछे लेकिन रेडी तो रहो। तो मैंने साइड में देखा कि एक सीनरी पे एक पिक्चर थी, सीनरी सी लगी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर रिलेटेड थी, उस पर लिखा हुआ था कि दुश्मन देख रहा है, दुश्मन सुन रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे। नीचे मतलब वो वेबसाइट वगैरह के लोगो वगैरह बने हुए थे कि मतलब कुछ भी आप सर्फिंग कर रहे हो इंटरनेट पे तो उसको जो चीज सिक्योर्ड हो वही देखो आप, ऐसा कुछ था, वैसा अच्छा, कुछ डिपिक्ट कर रहा था। वार्निंग टाइप की। तो हुआ क्या, मैं हाँ, तो मैं जैसे ही अंदर घुसा उसने पहला क्वेश्चन ही यही पूछा हम्म। कि हर्षवर्धन यू आर वेटिंग, लाइक यू आर वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, सो व्हाट यू आर थिंकिंग। मैंने कहा सर आई वाज थिंकिंग नथिंग, आई वाज लुकिंग एट अ पिक्चर इन विच इट वाज रिटन दुश्मन देख रहा है, दुश्मन सुन रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो वापस वो सारे हंसने लग गए। फिर। हाँ। फिर फिर। मेरे को बोलता है अच्छा अच्छा, तो यू आर कॉन्शियस लाइक हाउ मच यू आर कॉन्शियस अबाउट साइबर थ्रेट्स। तो मैंने कहा सर आई एम वेरी कॉन्शियस, ये वो। बोलते कैसे। मैंने कहा सर मैं कोई भी वेबसाइट वगैरह पे जाता हूँ तो ऊपर देखता हूँ कि वो लॉक्ड है कि नहीं, मतलब सिक्योर्ड है कि नहीं, लॉक बटन देखता हूँ मैं। बोलते ओके ओके। हम्म। तो मैं देख रहा था इधर जो मैम थी साइक वाली, वो हंस रही थी। हाँ। अच्छा। वो हाँ हाँ, मैं जैसे शुरू पहला वाला मैंने रिस्पॉन्स दिया था तब से हंसी जा रही थी वो। हाँ। फिर तो उसने क्या, हाँ उसने ना, उस उसको बंदी कुछ ने मेरे को कुछ ना कुछ पॉज। दिख रहा होगा उसको पक्का, कुछ उसका कॉन्फर्म, कुछ हाँ उसका एनालिसिस होगा जो तूने पहले आंसर से कंफर्म करना चालू कर दिया, आई एम वेरी श्योर। कुछ ऐसा होगा और तो। उस हाँ और उस बंदी ने ना मेरे को सीबॉस के लिए भी बुलाया था, जो कॉग्निटिव बैटरी फॉर ऑफिसर सिलेक्शन जो आ रहा है ना नया हाँ टेस्ट, हाँ हाँ। उसके ट्रायल के लिए उसने मेरे को बुलाया था। इस पे ना थोड़ा एंड में ना थोड़ा बताइए हो ये क्या है ये सी बॉस और हाँ क्या मैं चल बताता हूँ। रहा है ना। एंड तो में फिर अभी ये थोड़ा हुआ, पहले सिक्स हाँ, ये बैंड में। है ना, हाँ उधर वो फिर पूरा। सर इस अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस में ये पूछा। फिर अगला क्वेश्चन था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसी थी। मैंने कहा सर परफॉर्मेंस ठीक थी। तो उसने बोला कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। मैंने कहा नो सर। बोलता नो। तो यूं हाँ। आगे आ जा, पूरा आगे आ गया। बोलता नो, आर यू श्योर। मैंने कहा यस सर। तो बोलता हाँ। तो मेरे को बोलता है कि कहाँ पे लगा तुमको, कहाँ पे तुमसे गलती हुई। मैंने कहा सर इंटरव्यू। अच्छा अच्छा इंटरव्यू, वापस आ गया इंटरव्यू यूं करके। मैंने कहा ये सर इंटरव्यू। बोलता है ओके जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड वेट आउटसाइड फॉर द रिजल्ट, ऐसा कुछ करके बोला। अब उसने ना ये लाइन बोली ना लास्ट में हम्म। कि मतलब वेट वेट फॉर द रिजल्ट। तो मैंने बाकियों से पूछा, बोले यार मेरे को तो नहीं बोली, तेरे को बोल दी, हाँ। तेरा हो रहा है तेरा लग रहा है। हवाबाजी हाँ पूरी। हाँ। मैंने कहा क्या पता भाई, हो सकता है। नहीं हुआ, उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बाहर निकाल दिया। हम्म। वो अच्छा था इंटरव्यू, उसी गए। फिर उसके बाद सिक्स्थ अटेम्प्ट की स्टोरी बताना। और मेरे ख्याल से फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में ही तू साइक बैच स्टार्ट करा था तूने, है ना। मैं फिफ्थ से पहले आ गया था आपके पास। अच्छा फिफ्थ से पहले आ गया था। फिफ्थ से हाँ। अच्छा ओके। तो फिफ्थ वाले में फिर तू साइक सही से परफॉर्म करके नहीं आया था, क्या हुआ था उसमें। मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं करा था इसके अंदर, W80 के अंदर। अच्छा मुझे क्या ऐसा लग रहा करके। था W80 प्लस T80 में भी मेरी कई, मतलब एक दो स्टोरियां ऐसे हो गई थी, मतलब थोड़ी जल्दीबाजी में लिख दी थी। मतलब ऐसे मन में हो जाता ना यार ये अच्छी नहीं लिखी, पता हम्म। चल जाता है वो तो। हम्म। वो चीज़ हो गई थी। ओके। तो रीज़न भी बता दें इनको, क्योंकि फिर ये भी जाने वाले हैं ना कुछ टाइम में। तो ऐसा मतलब लाइक जैसे गैप कहाँ रह गया टीचिंग में,
और उसमें परफॉर्मेंस में, ठीक है, क्या अगर कुछ मिस करा या कुछ तूने एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा, ठीक है, तो वो भी बता दे, है ना। एंड सिक्स्थ वाले में फिर फाइनली इम्प्रूव क्या करा? सर एक तो मैं बताऊंगा कि जैसे क्या होता है कि जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स होते जाते हैं उतना ज्यादा मतलब सेल्फ डाउट आ जाता है। हम्म। ठीक है, एक प्री कंसीव आइडियाज आने लग जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप जो स्टोरी लिख रहे हो ना उसको एनालाइज करो कि मैं कैसी स्टोरी लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरा क्या सीन था कि मैंने मेरी स्टोरीज में देखा कि मेरे को पावर ऑफ एक्सप्रेशन और अच्छा करना चाहिए। ओके। तो मैंने ना चैट जीपीटी का यूज लिया यहाँ पे। अच्छा। तो मैं चैट वेरी गुड। जीपीटी पे क्या करता था कि जैसे मैं ना सीधा चैट जीपीटी पे लिख देता कि थीम डाल देता था और मैं लिख देता कि 100 वर्ड्स में स्टोरियां निकाल 100 वर्ड्स की स्टोरी लिख के दे भाई। हम्म। तो वो स्टोरी आ जाती थी। तो उस स्टोरी के अंदर आपको स्टोरी नहीं उठानी, स्टोरी के अंदर से आपको ना कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जैसे ना, जैसे स्पोर्ट्स की कोई स्टोरी है तो उसके अंदर मैंने लिख दिया कि वर्ब्स। ही ट्रेंड इन स्क्रॉचिंग सन। तो ये जो हाँ। स्क्रॉचिंग सन जो है हाँ। ये उठा लिया अच्छा। मैंने। अच्छा। ठीक है, ऐसा हाँ। कुछ करके आपको ना पावर ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, उससे मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्टिंग। कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। ठीक है, हाँ। तो वो मैंने करा था। ओके। प्लस मैंने क्या करा था कि मैंने ना कॉपी में ये चीजें लिखी थी कि जो चीजें हमेशा यूज होती है हम्म। कि मैं, हाँ अगर मैं रिसर्च पेपर पे स्टोरी बना रहा हूँ तो रिसर्च पेपर में क्या क्या एक्शन डाल सकता हूँ। हाँ। 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 तो मैंने टॉपिक लिखा रिसर्च पेपर, उसके नीचे 8 10 12 लाइन लिख ली हाँ। अलग अलग। ठीक है, अब वो ठीक है। 10 12 तो याद रहेंगे नहीं लेकिन 4 5 तो याद रह जाएंगे जब मैं हाँ। लिखूंगा। हाँ। जब मेरे पास कोई पिक्चर ही ऐसी आई कि जब मैं उसके ऊपर मैं रिसर्च पेपर की बना सकता हूँ तो मैं वो एक्शन वहां से डाल दूंगा। सही बात है। ठीक है, तो ये जो कॉमन है, जैसे मेरे पास एनसीसी थी तो मैंने एनसीसी रिलेटेड लिख लिया कुछ। हाँ, ठीक समझा। है, तो ऐसे करके अगर जबरदस्ती नहीं डालूंगा, अगर वैसी पिक्चर मिली मेरे को तो मैं हाँ। लिखूंगा। ओके। स्टोरी नहीं लिखी मैंने, स्टोरी नहीं लिखी मैंने, सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे कि ये हम्म। एक्शन होता है इस चीज के अंदर। तो ये चीज मैंने ऐड करी थी और हम्म। जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन मैंने उसको उस सही पे करा था। मेनली काम करा। हम्म। उसके ऊपर काम करा। ठीक है। प्लस एक और चीज है कि मतलब मैंने ये एक चीज और ली थी कि मैं जितना ज्यादा हो सके ना मैं अपने डोमेन में ही लिखूंगा स्टोरी जो मैंने करा है। ओके। अगर कोई अगर कोई पिक्चर ऐसी आ गई जिसके अंदर, जैसे आप सर आप बता दो, जहाँ पे इनोवेटिव डालना होता है, जहाँ पे आप लिख ही नहीं सकते पर्सनल लाइफ से, हम्म। तो वहां पे तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने डोमेन में रहना है जो आपने करा। पर्सनल लाइफ का तो मतलब लाइक ये नहीं कि मतलब, इनोवेटिव, इनोवेटिव से मैं समझ हाँ गया। इनोवेटिव में भी तूने सब्स्टिट्यूट्स यूज करे या कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी यूज करी हो तो वो भी हाँ, बता दे। कि अब इनोवेटिव लिखनी है तो मैंने उसको कुछ ऐसा कुछ करवा दिया कि बंदा है उसने जो है वो आईओटी बेस्ड सेंसर बना रहा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं मेरे डोमेन में ही घूम रहा हूँ अभी। हाँ। 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 मैं हाँ। मेरे डोमेन से बाहर नहीं गया। मैंने हम्म। ऐसे नहीं करा कि उसको एसडीएम बना दिया हम्म। या उसको आईएएस बना दिया या उसको मतलब पीसीएस ऑफिसर बना दिया। ऐसा कुछ नहीं, मैं मेरे डोमेन में घूमूंगा जहां तक हो सके। हम्म। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये वैसी चीज बात करी थी मैंने। हाँ, है। ठीक है। ये चीज करी थी एक और मैंने। चीज़ बताना कि जैसे ये लोग ना अभी मेजर, कल मैंने इनसे बात करी थी ना, तो इनमें से कईयों ने, आधों ने अभी तक मेजर एरियाज वाला काम भी नहीं कर रखा, ठीक है। तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस लगी तेरे को, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है, तो उस पे ज़रा साइक बैच में अगर ये लोग अभी दीज गाइज आर गोइंग थ्रू इट, राइट, सो सिंस यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, लाइक किस चीज़ पे फोकस करना है किस चीज़ पे नहीं करना है, वो ज़रा इनको बता दे। सब मेजर एरियाज के बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं, उसी से इंटरव्यू कवर हो रहा है। और अगर मतलब वही चीज है, मतलब वो वही आपको हर जगह आपको ना दिखानी है। अब उसी से आप सिंक करके अपनी ओएलक्यू दिखाओगे ना। मेजर एरिया से ही तो आएगा वो चीजें, वो सारी चीजें कि आपने ये लीडरशिप में आप स्पोर्ट्स दिखाओगे ऐसे कुछ करके। तो जब आप मेजर एरियाज ही कंप्लीट नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, फिर तो इंटरव्यू तो पूरा ही पेंडिंग है। तो मेजर एरियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वहीं चलो से भाई मेजर सुन लो। एरियाज से हाँ। मेजर एरिया से थीम भी निकलेगी टीएटी की हाँ, मैंने अभी कि इनको आपने क्या आप, करना आना चालू कर दिया है ना, मैंने बोला है मेजर एरियाज पहले बना लो, ठीक है,
मेजर एरियाज में ना हर एरिया के अंडर कम से कम 3 3 थीम्स, क्योंकि फिर एंडलेस हो जाता है ना कि अब रोज नई एक इनोवेटिव स्टोरी दिख रही है, अब क्या मैं वो याद कर लूंगा? कंपाइल करके लिख ली मैंने थीम्स, मान लो, ठीक है, 2 से 3 थीम्स मैंने हर मेजर एरिया के अंडर लिख दी, तो बहुत वेरिएशन हो जाता है ना, तो ट्राई करूंगा कि सिमिलर एक जैसी ना हो, अलग अलग हो। और सर एक और चीज जो मैंने इस बार डिफरेंट करी वो ये थी कि मैंने कुछ नहीं करा। मैंने इस बार सिर्फ काफी टाइम दिया मैंने सिर्फ ये करने के लिए कि OLQs क्या है, OLQs का मतलब क्या है। हाँ, तो उसको क्या करता था, जब आप ये समझ जाओगे ना OLQs क्या है, क्योंकि वहां पे तीनों बंदे हैं, वो पैरामीटर उनके पास वही है, 15 पैरामीटर्स पे ही वो टिक कर रहे हैं, वो वही उसी पे आपको जज कर रहे हैं। तो आपको दिखानी है वो चीज। तो दिखाओगे कैसे? कि जब आपको समझ में आ जाएगा, जब जब आपको OLQ अगर समझ में आ गई ना, ये OLQ का मतलब ये होता है, जब वो चीज क्लियर हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में ये OLQ देख रहा है और इस क्वेश्चन में वो ये OLQ मांग रहा है, हाँ 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 जैसे इंटरव्यू में होता है। हाँ, तो मेरे को उसी जैसे के अलोंग CIQ आंसर ही, जो भी हो मैं दो दो, एक आध दो एक्शन उसी के अलोंग में दे दूंगा, है ना। हाँ, मैं वही घुसा दूंगा। ऐसे नहीं कि OLQ बोल दूंगा, लेकिन एक तरीके से थोप दूंगा कि हाँ भाई तेरे को क्या नाम है, कोऑपरेशन चाहिए इस रिस्पॉन्स में। तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं तो घर वालों की बहुत हेल्प करता हूँ, हाँ संडे को गाड़ियां साफ करता हूँ, हाँ। ये करता हूँ, जबकि करता नहीं हूँ, लेकिन थोप दूंगा। ये चीज है। तो वो मतलब इन द मोमेंट काइंड ऑफ इनोवेशन, एक ना गट इंस्टिंक्ट हो जाती है, अगर ओ एल क्यूज आपको अच्छे से समझ में हाँ, आ गया तो। तो वो मैंने जिसको भी कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई तू 2 3 दिन सिर्फ OLQ पढ़। ये OLQ क्या होती है गूगल पे डाल, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में समझ इसको क्या होता है। फिर तू समझ जाएगा कि कौन से टेस्ट में वो कौन सी क्वालिटी डिमांड कर रहा है, और इवन तो इंटरव्यू के क्वेश्चन भी समझ जाएगा कि ये CIQ कौन से फैक्टर डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, सब समझ में आ जाएगा। इसको ना अभी मैंने इसी वजह से इंटरव्यू बैच में ना 8 दिन 8 दिन, ठीक है, एक दिन दो ओ एल क्यू उठा के हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि सो दैट हम्म अंडरस्टैंडिंग। और प्लस आप एक बार देखोगे ना, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर की असेसर जो जॉटिंग शीट होती है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो CIQ 1 से फैक्टर 1 देख रहे हैं। फैक्टर 1 दिख रहा है, वो हाँ, फिक्स है उनका। है ना। CIQ वो 2 CIQ 3 में फैक्टर 2 हट जाएंगे, वो सिर्फ वो आ जाएगा सेल्फ वाले, जो भी क्वालिटी जो 3 इंडिविजुअल में होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक क्वालिटीज आ जाएगी सोशल CIQ 3 में, इफेक्टिवनेस वही। वाली फैक्टर 3, है ना। हाँ CIQ 2 फैमिली में क्या देख रहा है, फैक्टर 2 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी। तो आपको आंसर ही उसी के अलॉन्ग फ्रेम करने हैं, जाहिर सी बात बस है ना। वही है। और रही सही बाकी जितनी 6 7 OLQs जो बाकी रही सही रह जाती हैं, भाई उसमें क्या रहता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इफेक्टिव रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन से ही पता चल जाता है, यार आप बात कर रहे हो, बंदे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, वो सारी तो उसी में आ जाती है। फिर तो इसका थोड़ा वो बता फिर, लाइक 6th अटेम्प्ट में फाइनली हाउ डिड एवरीथिंग अनफोल्ड, हाउ डिड इट ऑल गो, ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। स्क्रीनिंग हाँ, बताया थोड़ा सा स्क्रीनिंग सुनेंगे अभी। स्क्रीनिंग तो सर मैं स्क्रीन आउट हुआ नहीं कभी, तो मुझे ऐसा था इस बार स्क्रीनिंग तो मैं चलो हो जाऊंगा। इस बार भी तो हुआ ये कि इस बार मेरे ग्रुप में 16 17 बंदे थे हम हाँ, लोग। अच्छा, तो 16 17, ओके, 15 16 बंदे थे, हाँ। ठीक है। तो हम लोग बैठे थे, तो जैसे स्क्रीनिंग का ये है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी होती है कि स्क्रीनिंग में ना आपको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आप उससे ना नरेशन में टिक करवा लो, ठीक है। हम्म तो उसको ज्यादा खींचो मत, आप नरेशन ही ऐसा दो कि वो नरेशन में कन्विंस्ड हो जाए कि सही हाँ बात है। ठीक है। अब नरेशन में अगर नरेशन आपने अच्छा दे दिया, उसके बाद आप GD में 2 3 पॉइंट बोल दो, थोड़े कंस्ट्रक्टिव बोलो, ठीक है। और मैं तो वो भी मेरे तो वो भी फ्रेम करे हुए होते थे कि क्या बोल रहा है। अच्छा, ये बता दे तो थोड़ा सा डिटेल में इनको, जैसे क्या डिटेल फ्रेम में सर करा ये था। है कि मैं कभी भी मेरी स्टोरी पुश नहीं करता था। ओके। सारे लगे हुए होते थे मेरी स्टोरी मेरी स्टोरी मेरी स्टोरी। मैं कहा फ्रेंड्स, एज पर माय ओपिनियन वी शुड गो विद द आइडिया ऑफ चेस नंबर सो एंड सो, लेकिन उसके लिए आपको सुननी पड़ेगी सबकी स्टोरी, हाँ। तभी आप सेलेक्ट कर लोगे। पहले ही नरेशन के टाइम पे सेलेक्ट कर लोगे, अरे हाँ इसकी। जैसे मैं क्या करता था कि जैसे जैसे मान लो अगर मैं बीच में बैठा हूँ, तो फर्स्ट से बंदे शुरू हुए, नरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो अब अगर नरेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने सुना, उसने जैसे ही वो एक्शन वो बोलेगा ना कि द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज दिस, तो उसी से पता चल जाएगा कि स्टोरी रिलेवेंट है कि नहीं। हाँ जैसे पता चला अरे यार ये स्टोरी तो ठीक घटिया है, तो उसको मैं ड्रॉप करके मैं मेरी स्टोरी रटने लग जाता था। फिर जैसे ही दूसरे बंदे पे आया नरेशन, दूसरा बंदे ने स्टार्ट करा, अरे इसकी स्टोरी अच्छी है, इसको सुनते हैं पूरा, उसका मैंने सुन लिया, उसके मैंने एक दो अच्छा फिर मेरे ओके। मेरे वहीं पे फिल्टर ब्लूप्रिंट बना लिया ये बढ़िया कि चीज मैं बताई इसको तूने, ये ना। फिल्टर करने लग गया है तू, लाइक स्टार्टिंग में कि इवैल्यूएट जज कर लो स्टार्टिंग में, ये अच्छी है नहीं है, खराब है तो अपनी रिवाइज करो, अच्छी है तो फिर पकड़ लो पूरा, है ना। अपनी करो, वही कर रखा था। ग्रेट। फिर 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 हाँ, फिर मैं समझ गया, मैं कहा ये स्टोरी इसकी अच्छी बैठ रही है, मैंने कहा इसकी स्टोरी को कॉमन स्टोरी, इसकी थीम को कॉमन थीम के लिए पुश करेंगे। हाँ और इसने जो एक दो एक्शन है वो मैंने याद कर लिए, इसके जो एक्शन है वो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये एक्शन भी डालो ऐसा। और मैं क्रेडिट भी दूंगा कि जैसा चेस नंबर 6 ने मेंशन करा हाँ कि ये हाँ तो क्रेडिट भी देना और एक्शन भी डाल दो। हाँ तो जैसे डिस्कशन खत्म होता था मेरा फिक्स रहती थी लाइन क्योंकि फ्रेंड्स वी कैन गो अहेड विद द आइडिया ऑफ चेस नंबर सो एंड सो हाँ एज हिज थीम इज मोर रिलेवेंट टू द पिक्चर। हाँ तो सब अब होता ये था कि सब लोग मेरी स्टोरी ऐसे कर रहे होते थे, तो मैं बोलता था बीच में कि नहीं भाई इसकी लो, तो सब सुन लेते थे अरे हाँ। लिख लो भाई लिख तो लो। ठीक है। फिर तो फिर सर यही था कि मैंने जैसे ही बोला हाँ उसके बाद सब सुन लेते थे अरे क्या बोल रहा है ये, क्योंकि सब देखते थे कि ये एक बंदा है जो दूसरे की स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। हाँ 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 ठीक है, तो वो मैं करता था। फिर जैसे ही उसकी फिर मैं बोल देता था, थीम सब ले लेते थे फिर उसकी, फिर एक दो एक्शन उसके डाल दिए, मैंने कहा फ्रेंड्स एज लाइक एज टोल्ड बाय चेस नंबर सो एंड सो वी कैन इंक्लूड हिज एक्शन ये वो। और फिर मैं मेरे एक्शन बोल देता था, फ्रेंड्स वी हाँ कैन आल्सो इंक्लूड लाइक दे आर आल्सो मेकिंग डिजिटल पोस्टर सो दैट दे कैन एडवर्टाइज इन एट हाँ दे कैन एडवर्टाइज एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कुछ करके मैंने दो तीन पॉइंट मेरे दे दिए। हाँ फिर क्या होता था, फिर मेरे को एक और चीज दिखती थी कि दो दो तीन बंदे ऐसे होते हैं जो लड़ते रहते हैं। हाँ हाँ, तो उनको कभी भी है ना काटना नहीं चाहिए, उनको बोलना चाहिए यस यस आई आई एग्री, यस आई एग्री विद सो एंड सो, यस आई एग्री वी कैन इंक्लूड हिज पॉइंट ऑल्सो। हाँ और उनके सुन के वो कर दो। ठीक है। फिर हाँ, बढ़िया स्टडी करा तूने, अब हाँ। मेरे हाँ हाँ ये कर रखा था मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट से यही था। तो फिर क्या होता था कि एक का ना स्क्रीनिंग में ध्यान रखना चाहिए, कभी भी है ना कॉमन स्टोरी का उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। उसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है। जरूरी है जरूर है। डिसएडवांटेज ये है, हाँ हाँ, हाँ उसका एडवांटेज कोई नहीं है। अगर हाँ उसने आपको सेलेक्ट नहीं करा है, उसने आपको DYN जो भी दिया है, अगर हाँ आप उसने आपको कुछ भी दिया हो, मतलब मान लो अगर उसने ना आपको स्क्रीन मान लो स्क्रीन आउट कर रखा है, NN दे दिया, हाँ ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो मैं कॉमन स्टोरी दूंगा बहुत बढ़िया, तो वो मेरे को स्क्रीन इन कर देगा, वो नहीं करेगा। ओके। तो पॉजिटिव कुछ नहीं है उसका, उसका नेगेटिव ये हो सकता है कि मान लो उसने ना आपको D दे रखा है, हाँ ठीक है, और वो बंदा खड़ा होके उसने ना कॉमन स्टोरी में गलती कर दी, कॉमन स्टोरी में खुद की दे दी। हाँ डिस्कशन तक ठीक कर रहा था वो, हाँ उसने नरेशन भी ठीक दे दिया, लेकिन कॉमन स्टोरी में खुद सेल्फिशनेस दिखा दी, तो वो वहां पे जरूर आपको N दे देगा, लेकिन हाँ N से D नहीं लेके आएगा। तो हाँ, एडवांटेज नहीं है उसका, डिसएडवांटेज ही है। तो जरूर है। उसको एडवांटेज तो है ही नहीं उसका कोई। तो मैं क्या करता था कि हाँ मेरे को पता होता था कि जैसे कि यार उड़ता तीर अपने पे आ जाएगा, क्योंकि कई होते हैं वो बोलते हैं वो कि जैसे मान लो मैंने ज्यादा बोला हो चेस नंबर फ्रेंड्स लेट्स गिव चांस टू चेस नंबर 5 हाँ as he spoke more and he gave more relevant points ऐसे कुछ करके। हाँ तो मैं इतना टाइम लेता ही नहीं था, मैं जैसे ही बोला कि उसने बोला कि ओके जेंटलमैन नॉमिनेट अमंग योरसेल्फ हु गोइंग टू गिव द कॉमन ग्रुप स्टोरी, जो जैसे ही उसने बोलता है मैं वैसे ही बोल देता था किसी और वो दूसरे का। फ्रेंड्स। हाँ मैंने कहा लेना है ही नहीं उड़ता तीर। अब इस अटेम्प्ट में ये हुआ कि इस अटेम्प्ट में उड़ता तीर उन्होंने मेरे को दे दिया। अरे बाप रे, अच्छा फिर। मैंने कहा दिया है तो ठीक है। हम्म, मैं खड़ा हुआ, मैं कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ, मैंने जो जो सबने पॉइंट दिए थे मैंने वो बोल दिया, ये मैंने बोल वाला दिया आफ्टर अ एक्सपेक्टेड ही फ्रूट नहीं था मेरे को। फ्रेश। मैं इस बार कैसे काम नहीं करी वो वाली स्ट्रेटेजी। इस बार सर क्या हुआ था कि मैंने इतना ज्यादा मतलब
बोला, मतलब बोला इन द सेंस इतना इफेक्टिवली बोल दिया था मैंने कि सारे बंदे मेरे को, 16 के 16 बंदे मेरे को सुन रहे हैं। एक बंदा कोई दूसरा बोल रहा है तो तीसरा बंदा उसको बोल रहा है कि रुक जा भाई, तू चुप हो जा, इसको बोलने दे, ये क्या बोल रहा है। इतना इफेक्टिव बोल दिया मैंने। हाँ, इतने पॉइंट दे दिए, इतना सबको मैं साथ में लेके चल रहा था। हाँ, मैं कहा हाँ भाई इसके भी पॉइंट डालो, ये भी डालो, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तो पूरा ग्रुप यूं हो गया था कि हाँ, सब मेरी बात सुन रहे थे। हाँ, तो हुआ क्या, मैं जैसे ही चुप हुआ, जैसे ही उसने बोला, सबके सब बोले चेस्ट नंबर। मेरा चेस्ट नंबर उस टाइम पे शायद 24 या ऐसे कुछ था, बोले चेस्ट नंबर 24। सबके सब एक साथ बोले। मैंने कहा ये लोग मौका ही नहीं दिया किसी और को उड़दा तीर देने का। फिर उन्होंने मेरे को दे दिया, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही बोला, अब मेरी, मुझे पता था उसने ना, मैंने जैसे ही 2 लाइन बोली, जीटीओ ने बोला ओके ओके अंडरस्टूड। अच्छा। हाँ, हाँ, उसने मेरे को बचा पता लिया। था इसने मेरे को। हाँ फिर अभी भैंस पानी में हमको चली पता गई था होती तो बचाना मुश्किल हो जाता फिर। क्योंकि क्योंकि जब तक मैं स्टोरी देने के लिए खड़ा हुआ था, 2 जने तो सो गए थे यूं पीछे, वो ऐसे सर यूं सो रहे थे आराम से। बोले हमने, अच्छा। मेरे को पता था रिजल्ट बन चुका है पूरा। हाँ, बढ़िया। मेरे को, हाँ, तो मैंने कहा, ठीक है। मैंने जैसे ही बोला, उसने 2 लाइन सुनी, बोलते ओके ओके अंडरस्टूड, यू ऑल कैन गो एंड विल अनाउंस हाँ, द रिजल्ट आफ्टर द लंच। हाँ, ठीक है। सही है। फिर हाँ, अब फिर मुझे पता था कि इस ग्रुप में से है ना मेरे वो बनने वाले हैं, जीटीओ ग्रुप के बंदे। हाँ, 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 तो सही मैं बात है, 2-3 तो एटलीस्ट रहेंगे। तो हाँ, हाँ, मैं वहीं से स्ट्रेटेजी बनाने लग गया था। तो हाँ, मैंने कहा हाँ, ये मैंने कहा ये प्रीवियसली रिकमेंडेड है लेकिन लग नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हम्म, तो मैं उससे जाके बात बात करा। मैंने कहा भाई तू कौन सा अटेम्प्ट है तेरा। उसने मेरे को बताया भाई ये अटेम्प्ट है मेरा। मैंने कहा अच्छा। वो बोलता कि भाई मैं, मेरा 12th अटेम्प्ट था ये वाला, और इससे पहले मैं 11 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ लगातार। और 12th अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन इन हुआ और रिकमेंड हो गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, फिर हुआ क्या, जब ग्रुप बने तो उसमें से हम 7 जनों का ग्रुप बना था, और 6 बंदे हम एक ही उसी में स्क्रीनिंग वाले ग्रुप में। अच्छा। हाँ, हाँ, तो मैंने खौफ बनाया हुआ था उनके ऊपर स्क्रीनिंग के टाइम से। मैंने कहा ठीक है, वो काम में आएगा। सही बात। अब हुआ क्या, हाँ, अब फिर वही साइक टेस्ट हुआ, उसमें मैंने काफी अच्छा करा। साइक टेस्ट चालू हुआ उसमें फिर। मेरे को पता, अब मेरी इस बार वापस गलती ये हुई कि एसआरटी मैंने 30 करी। अच्छा, 30 ही करी तूने? ले, It's surprising, मैंने 30 quite surprising to know because generally like this is the saying कि SRT merit में थोड़ा सा ना हेल्प करती है, जितनी ज़्यादा आपने करी ना उतनी। हम्म और लेकिन साइक। एसआरटी में हाँ, हाँ, बोल। एसआरटी मैंने 30 करी थी, लेकिन फिर भी मैं, मतलब वही था कि मेरे से आज तक कभी 37 से ऊपर हुई नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है। हम्म, और बाकी फिर भी मैं टैट और WAT SD ये सारे कैसे टैट गए? डब्ल्यूटी सब अच्छा करा, लेकिन एसडी में इस बार पता नहीं क्या करा उन्होंने, टाइम कम दिया या क्या खेला खेला उन्होंने, हाँ। कि लास्ट वाला शायद टाइम कम दिया था मुझको। मेरे को ऐसा लग रहा था कि लास्ट का जो पैराग्राफ था वो आधा ही लिख पाया था मैं। ओके। एक वो जो होता है ना, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ओके। उसके अंदर। ठीक है। चल ठीक है, नॉट नॉट मच ऑफ अ बिग डील ना फिर। लेकिन सेटिस्फाइड था, मैंने कहा नहीं अच्छा करा मैंने इसके अंदर। हाँ, मतलब लग रहा था अंदर से कि नहीं नहीं अच्छा है। बाकी स्टोरी वगैरह मैंने अच्छी लिखी थी। ओके। फिर। फिर फिर जीटीओ हुआ। अब जीटीओ में, अब हम, मेरे को ऐसा जीटीओ मिला जो आज, मतलब बहुत अलग जीटीओ, बिल्कुल ही अलग जीटीओ, ऐसा हाँ, जीटीओ नहीं देखा मैंने कभी। अच्छा। हाँ, वो था लेफ्टिनेंट कर्नल, तो सिग्नल्स का था। तो जब बोलता कि, पहले तो उसने ब्रीफिंग दी कि मैं तुम्हारा जीटीओ हूँ, और यहाँ यहीं पे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही भाई महेश हूँ महेश। यहाँ पे। हाँ, कहता है यहाँ पे जो मैं बोलूंगा वही होगा, लेकिन एक चीज याद रखना तुम लोग, कि मैं सबको मौका दूंगा, घर पे जाके मम्मी को मत बोलना कि मेरे को बाहर इसलिए कर दिया कि सर ने मौका नहीं दिया। हाँ। मेरा टीचर था ना कॉलेज में जुल्फिकार, हमारे मैथ्स टीचर, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही बोलते थे, बेटा देखो, अटेंडेंस सबको ना, भले ही एक क्लास में बताओ, अटेंडेंस सबको पूरी मिलेगी, है ना? याद है वही ऋषभ? अटेंडेंस सबको पूरी मिलेगी, है ना? ये नहीं होना कि बिना लड़े हमें
वो लोग करा दिया, हरा दिया, ठीक है, लड़ के हारना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठो, ओ भाई ऐसा टफ पेपर सेट करता था ना वो, तो मुझे क्या लग रहा है ये जीटीओ हम्म। भी टफ पूरा करने वाला था। बताता हूँ अब इसको आगे। अब हुआ क्या, अब वो भी ऐसे, तो मतलब वही थोड़ा बकचोद टाइप था, मैं भी वैसा ही। तो अब मेरे को हंसी आ रही है तो मेरे को देखे जा रहा है, वो वहीं से नोटिस कर रहा था, बोले यार ये क्या आदमी। फिर हुआ क्या कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब ग्रुप डिस्कशन में हम 6-7 जने थे, तो इतनी वो नहीं हुई थी कि हम लोग है ना पहले ही, वो जो मीटिंग होती है ना कि सब एक एक बार बोलेंगे ये बोलेंगे, वो हर अटेम्प्ट में होती है। तो इस अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैंने ना मीटिंग ही नहीं करी उनके साथ, मैंने बोला ही नहीं, मेरे को पता था वो सब मानते तो है नहीं, सब अपनी अपनी करते हैं। सब हाँ, ने फिर वही इस आके बार क्या हुआ कि जिहाद ही करना है वो फिर। सारे 6 के 6 मेरे, हाँ वो सारे 6 के 6 मेरे पास आए और मेरे को बोलते भाई देख, और तो कुछ पता नहीं, बोल रहे वो प्रीवियस से रिकमेंडेड वाला सबसे पहले आया, बोलता भाई मेरे को तो तेरे से डर लग रहा है, तू मत बोलना, तू बोलने देना। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं तो बोलने देता हूँ भाई, मैं तो हमेशा ही बोलने देता हूँ, मैं तो काटूंगा ही नहीं, देख लेना। बोलता अच्छा ठीक है। फिर सारे आ गए, भाई बोलने देना। मैंने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो तो फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मैंने किसी को नहीं काटा, ना मैंने इनिशिएट करा, मैंने सेकंड थर्ड पे बोला। हाँ क्योंकि मतलब पार्टिसिपेट भी आप, ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट पे नहीं बोल पाए तो आप बहुत लेट आ रहे हो, हाँ। एंट्री आपकी थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेफरेबली मैंने, सेकंड थर्ड में, स्टार्टिंग के कुछ बंदों में ऐसा। स्टार्टिंग में, फिर भले ही आप थोड़ा गैप ले लो लेकिन एंट्री थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। फिर वही मैं एक दो को बोलने देता, फिर मैं वापस अपना पॉइंट दे देता। प्लस आपको वहाँ ये शो करना है कि आप है ना इन्वॉल्व हो, आप दूसरे की सुन रहे हो, ऐसे गर्दन हिला रहे हो, सुन रहे हो और पॉइंट सुनो। क्योंकि जब आप पॉइंट सुनोगे ना, तब आपके दिमाग में भी वो आएगा कि आएगा। हाँ यार, ये, हाँ ये इस डोमेन में चला गया, इस डोमेन में मेरे को भी यही नॉलेज है, तो मैं भी इस चीज के बारे में बोल सकता हूँ। होता ये है कि हम लोग एक पॉइंट जैसे ही अपन बोलते हैं, हम लोग दूसरा पॉइंट है ना अपने माइंड में फ्रेम करने लग जाते हैं कि मैं अब ना अब ये पॉइंट बोलूंगा, और उस चक्कर में हम किसी सुनते नहीं है दूसरे की। वो दिखता है जीटीओ पे कि इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्वॉल्वमेंट दिखाना है वहाँ पे तू भी कि हाँ सवाल बंदा पूछता सुन था रहा है। जैसे, मतलब लाइक जीडी में कोई बंदा कुछ बोल रहा है, तेरे समझ में नहीं आया तो तू भी पूछता था कि प्लीज कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या कुछ ऐसा छोटा फॉलो अप? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा कभी। मैं करता था मेरे साथ भी यही होता था ना जैसे जोन आउट हो जाता था मैं, ठीक है, हाँ। तो हम्म। अब यार जोन आउट हो गए, अब क्या करें, पॉइंट तो मिस हो गया। बट ये जो चीज़ तू कह रहा है ना कि इन्वॉल्वमेंट शो करना है, अब कैसे शो करें, ठीक है। तो मैं ये हम्म। पूछता था, मैं ये नहीं बोलता था कि कुड यू प्लीज, आई वाज नॉट एबल टू हियर, मैं बोलता कुड यू प्लीज एलैबोरेट मोर ऑन दैट, ठीक है। तो अब वो अपना वो ठीक है, वो वाला पॉइंट तो लगा लगा बताएगा ही, और डिटेल बताएगा, हम्म। ठीक है, और उसको फुल फुटेज मिल गया, मैं कहा भाई ये भी ठीक है। मैं क्या करता था इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाने के लिए, मैं अगले का पॉइंट लेके मैंने कहा लाइक आई सब्सटेंशिएट द पॉइंट्स एनुमरेटेड बाय चेस नंबर सो एंड सो एंड आई वांट टू ऐड मोर अबाउट दिस, ऐसा कुछ करके, ऐसे करके ऐड कर देता था मैं, ठीक है। लेकिन मैंने काटा नहीं, मैं बीच में अटेम्प्ट्स में क्या हो रहा था कि मैं ना, जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैं गया था ना, जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये हो गया था, अरे एसएसबी तो चलो मैं निकाल ही लूंगा, इतनी हाँ लंबी कॉन्फ्रेंस दे आया हाँ फिर, हाँ। लेकिन फिर सेल्फ डाउट भी आ गया था उसके साथ साथ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने जीडी पूरा ही मैंने ले लिया, मतलब पूरा डोमिनेट। जीडी मैं ही दे रहा हूँ। हाँ पूरा डोमिनेंट, ये मैंने बंदे भी देख रहे करा हैं यार ये क्या है। हुआ। हाँ हाँ। तो इस बार मैंने कहा है आराम से बोलेंगे, मैंने किसी को नहीं काटा, मैंने आराम से मेरा बोला। अब हुआ क्या उसके बाद, सेकंड सेकंड में क्या हुआ, सेकंड जीडी के अंदर क्या हुआ कि वो जो प्रीवियसली रिकमेंडेड वाला बंदा था मेरे ग्रुप में, वो ना, हम सारे चुप थे, वो ना एक टॉपिक था कुछ, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग टाइप ऐसे कुछ था। तो वो ना अपना एक एग्जांपल देने लग गया जीडी के अंदर, अच्छा। इंसिडेंट बताने लग गया कि यस्टरडे आई वेंट टू चर्च स्ट्रीट, वहां पे बेंगलोर में जो चर्च स्ट्रीट है। हाँ, तो वो बोलता, तो वो बोलने लग गया, तो हमको लगा अब चुप होगा अब चुप होगा, वो चुप नहीं हो रहा, वो बोले जा रहा कि वहां पे मुझे ब्लॉगर मिले, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। हाँ, तो मैंने कहा, और मैंने कहा इसको बोलने दो जितना बोलना है, क्योंकि पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। हाँ, मैंने कहा हाँ, अपन क्यों चुप कर रहे हैं, बोलने दो इसको, बोलने हाँ। दो, पूरा टाइम दिया उसको एक मैंने कहा, हाँ वीडियो भाई देखा था बोल। ना मैंने, उसमें तो उसमें ना
इंटरनल थॉट्स ऑफ एवरी जीडी पार्टिसिपेंट। तो एक बंदा बोलना चालू करा और एंड में वो बोलते बोलते है ना ट्रू ब्रूटली ऑनेस्ट था, ठीक है। तो वो कह रही है आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक बियॉन्ड दिस, प्लीज समवन जस्ट स्टॉप मी और आई एम गोना किल माई सेल्फ। आई थिंक वही वाली सिचुएशन उसकी बन रही है। वो बोले जा रहा, मैं मन ही मन हंस रहा और उसके मुंह पे यूं कर रहा हूँ, भाई हाँ भाई बढ़िया भाई, हाँ भाई सुन रहे तेरी बात, और मैं मन ही मन हंस रहा। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है तू। फिर उसने मैंने जीटीओ, अब जीटीओ से नहीं रहा गया, जीटीओ ने जोर से बंद करी और खड़ा हुआ। तो तो हुआ क्या, जैसे उसने बंद करी ना तो मेरे पास वाला जो था वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। सारे सुन रहे हैं बिल्कुल चुप होके, 2 मिनट हो गई, हम सब चुप है, सब चुप। तो मेरे पास वाला बोलता है ओके जेंटलमैन, आई अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, तो जैसे उसने ये बोला इतने में जीटीओ बोलता है स्टॉप स्टॉप, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट यू हैवंट अंडरस्टूड द जीडी टॉपिक। जीटीओ बोलता। अच्छा तो जी। सारे हंसने लग गए। हाँ हाँ बोलते अच्छा ठीक है। हाँ फिर बोलता फिर हुआ जीपी। हाँ। अब जीपी, फिर क्या अब जीपी जीडी चालू टॉपिक, हुआ। फिर जीडी टॉपिक सेम रहा या चेंज नहीं हुआ या कुछ ऐसा, या मतलब अब नहीं ये नहीं बोल रहे जीडी हैं कि टॉपिक, नहीं नहीं वही हुआ, उतना ही जीडी हुआ। मतलब जीडी अच्छा। वो जो उसने वो बोल रहा था ना, वो 2-3 मिनट का इंसिडेंट बता रहा था। हाँ वो जब 10 मिनट हो चुके थे ना हमको डिस्कस करते हुए, तब उसने लास्ट में बताना चालू करा था, तब हम अच्छा सुन रहे थे अच्छा सारे अच्छा आराम से यूं अच्छा करके, अच्छा। हाँ भाई बोलता हाँ रहे तू। सबके बाकी सबके पॉइंट खत्म ही हो जाते हैं उस टाइम तक आते आते। हम्म। फिर अब क्या हुआ, हाँ अब उसका हो गया। अब फिर हुआ जीपी आया, जीपी उसने जीपी में मतलब मैंने लिख लिया था, मेरे कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं अगेन, लास्ट प्रायोरिटी जो थी वो कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, हम्म बाकी लिख लिया था। मैंने कहा ठीक है सॉल्यूशन सही लिखा है। फिर हम्म मेरे ये चुल थी कि मैं कॉमन नरेशन सॉल्यूशन जो होगा वो मैं ही दूंगा, ठीक अच्छा है। हम्म। तो हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी करना है, वो भी नहीं करना है कि मैं चाहता था कि ग्रुप मेरे को नॉमिनेट करे। ओके। ये तो कैसे था? मैंने क्या करा, हाँ, तो एक बंदे ने जो था चेस्ट नंबर 12, उसने पहले सबसे पहले उसने बोला, फिर मैंने भी बोला, वही फिक्स जो होते हैं प्रायोरिटी ये है वो है। तो मैं फिर सब, अब मैंने क्या मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस और टाइमिंग, लेट्स डिस्कस द डिस्टेंस एंड टाइमिंग, ऐसे कुछ करके मैं बोल रहा था ओके वी कैन गो इट विद द idea of chess number 4 also, as his solution is more relevant and it is time efficient also। ऐसे कुछ करके मैंने सबको में साथ लेके मैंने कॉमन जो है वो करवा स्टोरी दिया। मतलब सॉल्यूशन पे पहुंच गए थे हम लोग। तो फिर जीटीओ ने अगेन वही बोला कि नॉमिनेट अमंग योरसेल्फ। तो ऐसी जगह जब आपको, आप चाहते हो कि आप नॉमिनेट हो, तो हाँ आप उस टाइम पे आपको चुप रहना चाहिए, उस टाइम पे आपको पहले नहीं बोल देना चाहिए ओके लेट्स गिव चांस टू, उस टाइम चुप रहो। सही बात है। हाँ उस टाइम चुप रहो, ताकि लोग आपको मतलब ऐसे। देखे तो आप मैं चुप गए था, हैं। मैं हाँ बिल्कुल चुप। मैं सोच रहा था कोई बोले बोले, तब 3-4 ने एक साथ बोला सर, मेरा चेस्ट में 15 था, स्क्रीन इन होने का, बोला सर लेट्स गिव चांस। वो सबने बोला कि चेस्ट नंबर 15 ही गिव मोर पॉइंट्स एंड वैलिड पॉइंट्स, ऐसे कुछ करके। मैंने कहा हाँ हाँ चलो मौका मिल गया अब, अच्छा। हाँ। मैं खड़ा हुआ, मैंने मैंने वही वो स्टिक लेके पूरा समझा दिया, डंडा लेके। जीटीओ को जीटीओ समझाना बोलता है होता है कि ना ऐसे में, जीटीओ की तरफ देख के। मैं ग्रुप, नहीं मेरे को बोला एड्रेस योर ग्रुप, तो मैं तो पूरे ग्रुप को दे रहा अच्छा था, ओके। जीटीओ दे। तो हाँ जीटीओ जैसे ही मेरा वो खत्म हुआ, तो जीटीओ बोलता है कि तुम लोग कुछ भूल गए हो एक चीज। हाँ तो मैंने देखा अरे यार क्या ब्लंडर कर दिया मैंने। हाँ तो मैंने कहा, फिर वो खुद ही बोलता कि दो चेस्ट नंबर 15 कवर्ड ऑल द पॉइंट्स हम्म एंड ही गिव गुड सॉल्यूशन, ऐसे बोलता। मैंने कहा अरे चलो ठीक है, हाँ कुछ हाँ ज्यादा बड़ी गलती नहीं करी। हाँ फिर भी तुम एक चीज है छोटी सी, बोलता खुद ही बोलता छोटी सी है वो बता दो, बिल्कुल छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, किसी को याद नहीं आई। मैंने कहा ठीक है चलो कुछ नहीं। बोलता ठीक है जाओ जाओ। फिर वही पीजीटी पे आ गए। हाँ अब पीजीटी में क्या हुआ, पीजीटी में जो जीटीओ था उसने स्टार्टिंग में, जैसे पीजीटी 1 हुआ, मैं पीजीटी 1 पे चुप था बिल्कुल। हम्म। मेरा फोकस था मैं पीजीटी 1 पे, हाँ यस आई एग्री, यस यस गुड गुड गुड, ऐसे करके आगे चला जाऊं, क्योंकि सारे पीजीटी बोल वन रहे के होते तो पीजीटी। नंबर भी कम होते हैं, कुछ है ना? देखता ही नहीं, पीजीटी 1 के नंबर ही नहीं होते, वो देखता ही नहीं है। हाँ पीजीटी 1 पे तो ना वो अपनी कुर्सी लेके सेट कर रहा होता है, हाँ पीजीटी 1 पे तो कि मैं जाके बैठ जाऊं। हाँ, बंदे क्या होते हैं कि बंदे वो ऐसे प्लैंक रख लेंगे, वो रख लेंगे, जबकि वो बिल्कुल सीधा होता है।
सबको दिख रहा होता है। मैं कहा हाँ हाँ, चेस्ट नंबर 1, गुड 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 आइडिया, आई एग्री आई एग्री। मैं ऐसे करके मतलब हाँ रख, तू प्लैंक रख, मैं जा रहा हूँ ऊपर। मैं आगे जाके क्योंकि होता ही है कि जब आप आगे रहोगे ना, तभी आपको अगला ऑब्स्टेकल दिखेगा, तभी आप सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए पीजीटी 2 और पीजीटी 3। हाँ, यस। पीजीटी 4, पीजीटी 4 जो होता है वो कोई रेयरली कोई करवाता है। पीजीटी 4 कोई नहीं करवाता, 95% जीटीओ पीजीटी 4 करवाता ही नहीं है। पीजीटी 4 में कोई यूज नहीं है। पीजीटी 3 जो है वो है मेन है। और जो टारगेट जो होना चाहिए वो पीजीटी 2 और पीजीटी 3 होना चाहिए, कि पीजीटी 2 और पीजीटी 3 तो मैं करूँ ही करूँ। अगर पीजीटी 2 में अगर थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है तो पीजीटी 3 तो मेरे को ही देना है, ऐसा होना चाहिए। तो हुआ ये, मैं आके पहुंच गया। मैं पीजीटी 2 पे पहुंचा, जैसे ही मैंने दिखते ही मैंने कहा इसमें ऐसे आइडिया लगाया। जैसे ही मैंने आइडिया लगाया, मेरा जीटीओ बोलता चेस्ट नंबर 15 बाहर आ जा। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे को। तो मैंने कहा आइडिया, मैं कहा पता नहीं क्यों बुला रहा है मेरे को बाहर। सबको बोलता स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चेस्ट नंबर 15 यू कम आउट। मैं बाहर आके बोलता, खुद के पास जहाँ पे बैठा था, बोलता यहाँ खड़ा हो जा। मैं वहाँ खड़ा हो गया। मेरे को बोलता अब चुप रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हाँ, फिर बोलता है कि उन सबको खड़ा करा, बोलता है कि तुम में से किसी और के पास कुछ और आइडिया है जो चेस्ट नंबर 15 ने दिया, उसके अलावा घर पे मम्मी को मत बोलना कि मतलब मैंने चांस नहीं दिया। जिसके पास जो भी आइडिया है वो एक एक करके आगे आते जाओ और आइडिया लगाते रहो। तो हुआ क्या, उनमें शुरू के बंदे क्या कर रहे थे, मेरा ही आइडिया वापस लगा रहे। तो उसको हंसी आ रही। तो मैं उसके पास यूं करके यूं खड़ा था, तो मेरे को देख के यूं पेन यूं नीचे रख के, वो जो शीट थी वो उसको यूं छुपा के मेरे को बोलता है कि यार ये तेरा ग्रुप चूतिया नहीं है थोड़ा। तुम तो मेरे को हंसी आ गई। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। मेरे को लगा मेरे को लगा ये इग्नोर कर देगा। तो वो अपने में बिजी हो गया ये बोल के, तो मैं भी यूं देखने लग गया। तो मेरे को थोड़ी देर बाद में वापस बोलता अरे है कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं यूं कर रहा, हाँ कर रहा ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ कर दिया तो सोचेगा अच्छा खुद को ज्यादा समझ रहा है, और ना कर दिया तो लगेगा मेरी बात नहीं मान रहा। तो बसंती हो फिर गई। अब हाँ, नाचे या क्या करे मैंने पता नहीं। हाँ, मेरे को हंसी आ रही, वो इतना हंसा रहा था, बहुत बहुत तगड़ा बंदा था। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, बोलता है मेरे को बोलता है जैसे ही पीजीटी 2 खत्म हुई, ये बोलता है वापस ज्वाइन कर। मैंने ज्वाइन करी, वापस ज्वाइन करा, मतलब ग्रुप वापस में आगे ले गया मेरे ग्रुप को। फिर मेरे को बोलता है कि जो ऑब्स्टिकल जो पीजीटी 3 था उसका जो लास्ट ऑब्स्टिकल था उसका मैंने आइडिया दिया। उसके बाद बोलते कुछ और आइडिया है क्या तेरे पास। तो वहाँ मेरे को आइडिया नहीं आया। तो मेरे साथ एक बंदा था जो कि रिकमेंड भी हुआ, उसकी ऑल इंडिया रैंक 68 है यहाँ सीएस में ही। तो अच्छा। उसने उस हाँ उस 68 या 69 है, अश्मित। हाँ, तो उसने आइडिया दिया। तो उसने मेरिट आउट आइडिया हो गया दिया होगा तो वो शायद। मुझे नहीं लगता इस बार कोई मेरिट आउट होगा। अब तो नहीं, इस बार वाली वैकेंसी बढ़ा के आई है ना, पिछली तेरे वाले नहीं, में इस तो। बार भी इस बार भी बढ़ के ही जाएगी वो, अकोमोडेशन बढ़ गया ना अच्छा, वेरी अभी नाइस से। यार। क्योंकि क्योंकि अगर अगली बड़ी भी आएगी ना तो फिर वो ओवर स्टडी अंडर स्टडी वाला पंगा रहेगा। हाँ, ये भी है। इतने बंदे। हम्म। तो हुआ ये कि उसने मैंने दिया आइडिया। फिर बोलता है कुछ और आइडिया है क्या तेरे पास। मैंने कहा सर और तो नहीं है, मेरे को तो यही आता है। मेरे को मतलब मैं ट्राई कर रहा था, ऐसे तो बोला नहीं, लेकिन वो लग यही रहा था कि यार इससे ज्यादा क्या ही होगा। उसको आ गया था आइडिया, उसने बता दिया था। फिर फिर मेरे को एचजीटी के लिए ले गए हमको। एचजीटी के लिए लेके चले गए। हाँ एचजीटी हुआ था। तो एचजीटी के लिए वही मतलब मैंने उसने बोला कि शुरू करो। जैसे शुरू हुए मैंने आइडिया दिया, वो दो तो ऑब्स्टिकल थे। तो वो जैसे ही मैंने दोनों आइडिया दिया, बोलते तू बाहर आ जा। ठीक है सर। बोलता तो मैंने सोचा कि जहाँ पे मैंने प्लैंक लगाया है उसको मैं मतलब जमीन पे ना रख के आऊँ, मतलब रूल ब्रेक ना करूँ, ऐसे तमीज से बाहर आऊँ। तो मैं तमीज से बाहर आने लगा, मैं प्लैंक पे चढ़ के बाहर आ रहा था।
मेरे को बोलता है कि तू जिमनास्ट की औलाद है क्या, जिमनास्ट पैदा हुआ था क्या, तेरे को बोल दिया बाहर तुझे आता। पता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं तेरे से बाहर आ, हाँ, तो बाहर आ। हाँ। तो मेरे मुंह से भी निकल गया, मैंने कहा सर सर मैंने सोचा कि कोई रूल ब्रेक ना करूं मैं, मतलब सब कुछ मेंटेन करूं और फिर बाहर आऊं। तो मेरे को बोलता तेरे मुंह में अल्सर है, तू बोलता बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा मैंने कहा सॉरी सर, बोलता बाहर आके यहाँ से, हाँ बोलता अब चुप रहेगा, अब कुछ नहीं बोल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वहां तक मेरे को लग गया था कि हाँ जीटीओ तो रिकमेंड करेगा। फिर और वो गालियां भी खूब बकता था बंदा। अबे तो यार, गाली की बात है, वो याद दिला मेरे को, जीटीओ अपना वाला याद आ जाता है, पहले वाले उसमें। फिर हाँ, बता। फिर है ना वो उसने मेरे को बाहर निकाल दिया, बाकियों को बोला कि किसी के पास कुछ और आइडिया है तो ये बताओ, जो चेस्ट नंबर 15 दिए उसके अलावा जो आइडिया है वो बताओ। हाँ। तो वो वापस चेस्ट नंबर 12 ने उसने एक आइडिया दिया और वो उसको बाहर उसको भी खड़ा कर दिया, बोलता अब तुम बाकी लोग बताओ। ऐसे कुछ करके ऐसा कुछ हुआ। फिर फिर आया वो क्या बोलते हैं, लेक्चरेट। हम्म। अब लेक्चरेट पे मैं इतना लोड नहीं लेता, क्योंकि लेक्चरेट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हलवा है। इतना कुछ है नहीं, 3 मिनट आपको खाने होते हैं। हम्म। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा रिलेवेंट बोलना होता है, थोड़ा नहीं मतलब रिलेवेंट बोलो, लेकिन 3 मिनट खाने होते हैं बस वो हो जाए। ऐसे नहीं कि हाँ। उसमें मैं इम्प्रेस ही कर दूंगा, ऐसा सोच के कभी नहीं करा मैंने, कभी लेक्चरेट की कभी तैयारी भी नहीं करी मैंने। बस अच्छा। नॉर्मल ठीक है, हाँ। ऐसे ऐसे फ्रेम कर लूंगा, पहले हिस्ट्री कवर कर लूंगा, फिर उसका प्रेजेंट कवर कर लूंगा, फिर थोड़ा फ्यूचर, थोड़ा एग्जांपल, बस 3 मिनट खा जाऊंगा, बस कुछ स्ट्रक्चरिंग नहीं होती करना। है, वो खाने वाली बात नहीं हाँ है, तेरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरिंग है। हाँ वो मैं, हाँ तो वो होता था। और मैं लेक्चरेट में किसी चीज पे फोकस करता था, वो ये था कि जब जैसे ही मेरे को टाइम मिलता था वहां पे 3 मिनट वो प्रिपरेशन के लिए, हम्म। तो मैं उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार यहाँ पे मैं कौन सा कोई थॉट या फिर कुछ ऐसी टैगलाइन कुछ जो मैं फिट कर दूं। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में। वो मैं हाँ, सोचता था, हाँ। हाँ स्टार्टिंग में वो मैं हाँ। सोचता था, तो कभी आ जाती तो ठीक है, नहीं आ रही तो ठीक है। इस बार मिल गई थी तो मैंने फिट कर दी थी। मैंने मेरा था, मेरा जो टॉपिक था वो ये इससे फॉरेन ट्रेड ऐसे कुछ करके था, मैंने फॉरेन ट्रेड ऐसे कुछ लिया था। ओके। नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस ये वेपन्स, ऐसा एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस वेपन्स था। फॉरेन ट्रेड तो मेरे पिछले अटेम्प्ट में था, हाँ। अच्छा, ओके। तो ये था, तो ये मेरा इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट था वही टॉपिक मैंने ले लिया, मतलब वेपन वगैरह में इंटरेस्ट है। हम्म। तो मैंने कहा इस पे तो मैं बोल ही जाऊंगा। तो मैं 3 मिनट यही सोच रहा था मैं यहाँ फिट क्या करूँ ये सब। हम्म। तो वो सब हुआ। फिर हुआ क्या कि मैं जैसे ही प्रिपरेशन, जैसे एक बंदा बोल रहा होता है, हम्म। दूसरा बंदा उठ के जाके प्रिपेयर करता है। हम्म। तो मैं वहां पे प्रिपेयर करने गया, तो मतलब मैं वहाँ प्रिपेयर करने गया दूर, तो वहां पे हुआ क्या, दूसरे एसएसबी बोर्ड वालों की स्क्रीनिंग हो रही थी। अच्छा। तो स्क्रीनिंग के बाद बंदे शेड में खड़े थे, हाँ। रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो उनमें पिछले अटेम्प्ट के मिल गए मेरे को बंदे। हाँ। तो मैं वो स्लिप हाथ में ले रखी थी, तो मैंने, मेरी नजर जैसे उन पे पड़ी तो उधर से वो एक दो बंदे यूं कर रहे और भाई कैसा है, तो मैं भी वहाँ, राम राम जी। हाँ मैंने कहा हाँ भाई कैसा है। तो मैं जैसे ही यूं उनकी तरफ यूं करके देखा, मेरा जीटीओ यूं गूगल हटा के यूं देख रहा, मेरे को यूं यूं कर रहा, बेटा तू तो अरे मैंने कहा यार फिर गलती हो गई। मैंने कहा ये, मैंने कहा पता नहीं क्यों गलतियां हो रही है। वो मैंने कहा ये यूं कर रहा है, यूं उंगली कर रहा मेरी तरफ। फिर जैसे मेरा चांस आया, जैसे ही मेरा चांस आया, तो जैसे ही चांस आया तो मैंने वही 3 मिनट बोला। उसने, मैं पता नहीं 3 मिनट दी नहीं दी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद पहले ही उसने बेल बजा दी। बोलता ठीक है। फिर वो सब खत्म हुए। फिर फिर उसने बोला कि कल ना मैं नेवी वालों का बैच लूंगा, नेवी वालों में जीटीओ की शॉर्टेज है, तो तुम्हारा कमांड टास्क आज ही होगा। अच्छा। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो कमांड टास्क हुआ। फिर कमांड टास्क में क्या हुआ, मैं किसी एक बंदे के सबऑर्डिनेट बुलाया उसने मेरे को। 3 बंदों ने सबऑर्डिनेट बुलाया था मेरे ग्रुप में से, ओके। 7 में से। हम्म। तो एक बंदे ने मेरे को सबऑर्डिनेट बुलाया था। तो हुआ ये कि जैसे उस सबऑर्डिनेट बुलाया, मैं उसके सबऑर्डिनेट गया था, तो वो जब टास्क कर रहा था तो उसको बोलता कि अरे चेस्ट नंबर 15 देख, तेरे को सामान ही नहीं दे रहा, कैसा आदमी लेके आया है तू। मेरे को ऐसी आ रही है, मैं कहा, सर दे तो रहा हूँ।
फिर है ना, अब हुआ क्या कि हम दो सबॉर्डिनेट थे, एक मैं था और एक दूसरा बंदा था जो कि यूपी का था, अच्छा। और हमारा जीटीओ भी यूपी का था। हाँ। तो उसने पहले ही बता दिया था कि मैं यूपी का हूँ ऐसे कुछ करके। तो उस दूसरे बंदे को बोलता कि अरे मैं राजस्थान से हूँ, तो उसको बोलता दूसरे को, अरे भाई तेरे को इन राजस्थानियों की आदत पता है? हाँ। मैं भी देखा ये क्या आदत बताएगा। बोलता है इनको तूने कभी बस में देखा है, बस में? हाँ। तो वो बोलता, वो भी चुप था बेचारा, बोला क्या ही बोलूं। बोलता है इनको ना बस में दिखाकर अपनी पोटली है ना यहाँ डाल के यूं बैठे रहते हैं बिल्कुल, और ऐसे बोल के जोर जोर से हंसने लग गया। तो मैंने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया जोक मारा है, तो मैं भी हंस दिया। मैं कहा हाँ भाई हाँ। मैंने कहा हंस दो। मैंने कहा अभी नहीं हंसा तो इसको लगेगा क्या है। मैं हंस दिया मैं भी जोर से, मैं कहा हाँ सर बढ़िया बढ़िया। हाँ, फिर सही बात है। ऐसे करके वो, हाँ सीनियर की बेइज्जती कर ईगो रहा तो था। सेटिस्फाई करनी होती है भाई। हाँ मैंने कहा हाँ सर बढ़िया वो। मैं भी हंस दिया। फिर ठीक है, फिर उस वो हो गया, कमांड टास्क हो गया। फिर मेरा कमांड टास्क आया, तो मेरे कमांड टास्क में बोलता कि पहले उस मेरे को ले गया दूर, साथ में हम चल रहे थे, वही जो नॉर्मल होता है, साथ में वॉक करवाता है, हाँ। बातें हाँ। कर रहा था। मेरे हाँ। को बोलता है कि आप कहाँ से तूने बीटेक कहाँ से करी, कौन सी स्ट्रीम में करी, और आप तेरे कितने अटेम्प्ट हो गए? मैंने कहा सर 5 हो गए। तो बोलता है कि पहले रिकमेंड क्यों नहीं हुआ तू? हाँ। तो उस टाइम मैं क्या ही बोलूं, तो हाँ। मैंने उसको झूठ ही बोल दिया। मैंने कहा सर जीके अच्छी नहीं थी मेरी। हाँ, सही बात। हाँ और कुछ, जबकि है अच्छी है लेकिन क्या ही बोलता। हाँ। मैंने कहा बोलना भी तो था कुछ। मैंने कहा सर जीके अच्छी नहीं थी मेरी इसलिए। बोलता अच्छा जीके अच्छी नहीं है। अब मैंने कहा सर अब नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड। तो बोलता इम्प्रूव्ड या फिर तेरी अच्छी है? हाँ। पकड़ देख लिया ले भाई। बस। अब बोलता देख ले सोच ले। मैं कहा नहीं नहीं अब अच्छी है अब अच्छी है। तो हाँ। बोलता अच्छा अच्छा। फिर बोलता कि फिर उसने ऐसे बोला पहले अटेम्प्ट्स कौन से थे? मैंने कहा सर 3 तो, तीसरी बार आया हूँ बेंगलोर। हाँ। बोलता अरे तू तीसरी बार, फिर तो ये सब तू जानता ही है यार, तेरे को क्या ही दूँ। मैं कहा नहीं नहीं सर मैं पहले 2 बार मैं नेवी के लिए आया हूँ। बोलता अच्छा 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 ठीक है। फिर मेरे को बोलता है कि वो तेरे साइक और इंटरव्यू कैसा हुआ? मैंने कहा सर अच्छा हुआ। बोलता है सोच रहे अच्छा हुआ या क्या हुआ, फिर मैं कॉन्फ्रेंस में गालियां बकूंगा, पहले ही हाँ। बता दे। मैंने कहा नहीं सर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। था अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि ठीक है। मेरे को कमांड टास्क दिया उसने। तो कमांड टास्क दिया तो वही मैंने, मतलब मेरे को कोई बॉम्ब वगैरह वाला नहीं दिया उसने, सीधा सीधी लाइन थी मतलब। हाँ, उसने समझ मेरे को गया। बोला ये करो, मैंने उसको कर दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में हो गया था। फिर बोलता है कि लास्ट पर्सन को कैसे रिट्रीव करोगे? मैंने वो भी कर दिया, हाँ। मतलब 5-10 सेकंड में वो भी हो गया। हाँ। फिर बोलता है ये बंदा ऐसे हो गया, ये कैसे करेगा? मैं कहा ये ऐसे हो जाएगा। बोलता है कि तू जिस पे खड़ा है वो ब्लू हो गया। हाँ। मैंने कहा सर ये ऐसे कर दूंगा। बोलता है ओके ओके कमांडर यू हैव फिनिश्ड द टास्क ऑन टाइम, यू हाँ। कैन गो। अच्छा। वैसे करके हुआ। ठीक है। फिर मैं, एक और बंदे ने मेरे को सबऑर्डिनेट बुलाया था, तो उसको आइडिया नहीं आ रहा था कुछ। हाँ। तो उसने मेरे को बोला था कि चेस्ट नंबर 15 कुछ आइडिया है क्या? मैंने उसको वहां पे मैंने आइडिया दिया था बस। ये हुआ, अच्छा। ये सिटी में हो गया। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नेक्स्ट डे था। हम्म। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये हुआ कि मेरे को थोड़ा डबल डिच से लगता है कि डबल डिच पे मैं गिरा हुआ हूँ 1-2 बार। तो हम्म। अब बेंगलोर में क्या वो थोड़ी दूर है, तो सारे 9 के 9 ऑब्स्टिकल हो गए थे। तो मैं हाँ। सोच रहा था यार टाइम खत्म क्यों नहीं हो रहा, वरना डबल डिच के पास जाना पड़ेगा। हम्म। हाँ। हाँ, हाँ, सही बात है। तो मैंने कहा यार डबल डिच। तो जैसे मैं थोड़ा धीरे हो गया था, मतलब लास्ट जो मैंने सबसे 9th पे मैंने करा था वो, ये जो होता है ना टाइगर जंप, टाइगर टाइगर लीप। लीप होता है क्या? हम्म। हाँ टाइगर लीप। तो हाँ। वो मैंने लास्ट में करा था। वो जैसे ही करा, मैंने कहा ये टाइम खत्म नहीं हो रहा, टाइम खत्म नहीं हो रहा। फिर मैं ऐसे थोड़ा धीरे से भागने लगा हाँ। डबल डिच की तरफ, तो उसने विसल बजा दी। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा हाँ टाइम खत्म हो गया। तो मैंने उसके सामने ऐसे नाटक करा, अरे यार डबल डिश तो बची गई। ऐसे करके उसको नीचे होना चाहिए कि इधर डरता है। डबल डिश में अरे यार डबल डिश तो बची, ऐसे कर। फिर। फिर मैं बाहर आ गया। हाँ। फिर एफजीटी हुआ। एफजीटी में उसने मेरे को वापस, मैंने आइडिया दिया और उसने मेरे को पहले आइडिया देते ही बाहर खड़ा कर दिया, बोला तू कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अच्छा।
तू बोलेगा ही नहीं। हाँ मैंने कहा ठीक है। फिर फिर लास्ट में एफजीटी भी खत्म हो गया। फिर एफजीटी में खत्म हुआ तो बोलता है कि जहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल जो जहाँ पे था वो वहीं पे रख दो। हाँ तो मैं अब उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैं प्लैंक उठा के भाग गया सीधा। मेरे को लगा वहां जो पीजीटी का सामान रखा है वहीं रखनी है। उसने बोला था कि स्टार्टिंग लाइन में। हाँ तो वो तो सबने रख दिया सामान, मैं अकेला भाग गया दूर। हाँ तो वो प्लैंक लेके, तो वो हाँ खड़ा हो गया, पीछे खड़ा हो गया, अरे भाई कहाँ जा रहा है, गाँव सरकारी प्रॉपर्टी लेके तू कहाँ भाग रहा है तू। अरे मैंने कहा अरे सॉरी सर, मेरे को लगा जहाँ पे पीजीटी वाला सामान रखना है ना वहीं पे रखना है सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। हाँ भाई ले जा, घर फ्री का माल है, ले ही जा, ऐसे करके उसने थोड़ा करा। फिर फिर उसके बाद पेप ये सब टॉक हुआ। हाँ बिल्कुल। फिर कुछ था नहीं मेरे को, मतलब श्योरिटी जीटीओ की तरफ से मैं था क्या कर देगा। हम्म फिर इंटरव्यू में भी इस बार हुआ कुछ, इंटरव्यू में ये हुआ इस बार के मेरे पास 12th के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा इंटरेस्टिंग तो फिर हाँ, हाँ पीसीएम के साथ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम्म आज तक ना किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप पे पूछा ही नहीं क्वेश्चन। हम्म तो इस बार मैं जब जा रहा था तो ट्रेन में मेरे को लग गया था कि अगर कभी कोई पूछता है एंटरप्रेन्योरशिप पे तो मैं क्या बोलूंगा। तो मैं वो ट्रेन में बैठा बैठा प्रिपेयर कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स देना है, थोड़ी मतलब प्रैक्टिकल है, और मेरे टेक्निकल स्किल्स की तरफ मतलब मैं अफेक्शनेट हूँ, तो उसमें भी वो काम में आती है एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे हम्म करके कुछ बोलूंगा। और इस बार और वही हुआ, मैं वही है वही इंटरव्यू में घुसा। हाँ, और हुआ ये कि ना मैं तो ऐसा होता ही है कि जैसे मैंने जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे वहाँ पे मेडिकल हम्म वाले जो मतलब बंदे थे, उनसे मैंने पूछा भाई तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया, कौन ले रहा है, कौन सही है। तो पता चल रहा है डेप्यूटी जो है वो 20-25 मिनट का इंटरव्यू ले रहा है। हम्म सुन लो भाई और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अगर मिल गए ना वहाँ पे तो उनसे थोड़ा सा आइडिया ज़रूर ले लेना फिर हाँ, फिर पता चला एडिशनल आईओ जो है वो फ्रेशर का ले रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले प्रेसिडेंट जो है वो खड़ूस है, उसने पता चला कि पिछले बैच में 6 रिकमेंड हुए, 6 में से एक भी प्रेसिडेंट का बंदा नहीं है। अच्छा ठीक मैंने है कहा यार प्रेसिडेंट। तो अब हुआ क्या, मेरे को टाइमिंग दिया पहले 1 बजे का टाइम, मैं 1 बजे पहुंचा। बोलते कि आप 2:30 बजे आना। मैं 2:30 बजे आया, 2:30 बजे आया तो बोलते हैं 3:30 बजे आना। हम्म मैं 3:30 बजे इस बार मैं 3:25 पे पहुंचा, तो मेरे को जो रनर था वो रूम के बाहर ले जाके खड़ा कर दिया उसने। हाँ तो मैंने पहले ही ऊपर बोर्ड देख लिया, तो ऊपर था प्रेसिडेंट। मैंने कहा अरे यार कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, मैं कहीं बंदा रिकमेंड ही नहीं करता। हाँ फिर मैंने कहा चलो जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखो, अब वो अंदर तो सरदार प्रेसिडेंट है वहाँ 24 बोर्ड का, हाँ 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 ब्रिगेडियर पता नहीं नाम, तो मतलब सरदार जी है। हम्म तो जैसे अंदर घुसते ही पहला क्वेश्चन ये है, हर्षवर्धन यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन योर क्लास 12 हाँ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कहा अरे ये तो मैं रट के आया हूँ। ठीक तो है मैंने उसको बताया, बोलता अच्छा 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 ठीक है। अब उसने ना पता नहीं क्या कर रखा था रूम के अंदर, इंटेंशनली कर रखा था ये क्या था कि उसने ना, इतनी गर्मी थी उसके रूम में कि मेरे यहाँ से पसीने आ रहे थे, अच्छा और यहाँ से बूंदे नीचे गिर रही थी हाँ नाक के ऊपर से, यहाँ से मुंह आके। हाँ यार ये वाली और मैं बात उसको ना मेरे को आज भी किसी ने बोली है वो बैंगलोर में ही से ही आज ही निकल गया है वो कह रहा है सबको ही गर्मी हाँ लग रही थी वहां पे अब भी हाँ, आज ही अब मैं बात हुई है बताता वो हूँ सर। हाँ हाँ, अब उसने ना इंटेंशनली क्या कर रखा था कि यहाँ से बूंदे गिर रही थी मेरी, लेकिन मैं मतलब मैंने कुछ हैंकी वैंकी से कुछ नहीं करा। मैं उसको क्वेश्चन मतलब पूरे इंटरव्यू में बोलता रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं मतलब ऐसे थॉट आ रहा था कि यार मैं नर्वस तो होता ही नहीं हम्म इंटरव्यू के टाइम पे, आज कैसे पसीना आ रहा हाँ है। फिर ये सब हुआ। फिर उसने ना एक बार उसने मतलब वो क्वेश्चंस पूछे, उसने क्वेश्चंस वही सीआईक्यू वगैरह पूछे। इस बार मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम्हें आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या ज्वाइन करोगे, ये सब नहीं पूछा। सीधा ये मतलब यही सब पूछे थे कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, और थोड़े अच्छा ये मतलब घर वगैरह पे थोड़ा ग्रिल कर रहा था। लास्ट वाले में मेरे को क्या लगता है ना जैसे जैसे बंदा थोड़ा सा हम्म, टाइम हो जाता है ना तो क्या होता है कि हर बार असेसर ये जानने की कोशिश करता है ना कि अभी तक क्या क्या कवर कर लिया होगा इसका पिछले आईओज ने तो वो तो प्रिपेयर करके आया ही होगा बंदा है ना और क्या मेरे को हम्म, नया मिल सकता है ना तो उसके अलावा इसने पक्का प्रिपरेशन नहीं करी हुई फंसाता हूँ इसको तो आई गेस वो वाली स्ट्रैटेजी के तहत काम हुआ फिर
फिर ये हुआ, फिर एक चीज ये थी कि मैंने ना वो पीआईक्यू के अंदर जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है ना, वो जो अपन लिखते हैं हम्म शुरू के अंदर जो होता है हम्म कि कुछ अगर अचीवमेंट है जिसमें आपको सिर्फ एजुकेशन वाले डालने होते हैं, अगर आपने लाइक फर्स्ट आए हो आप हम्म 10th में तो आप लिख सकते हो, तो वहां मैंने ना उसमें ऐड कर रखा था, मेरा कुछ था नहीं, मतलब वो 86% 10th में थी, 75 हाँ 12th में थी, हाँ और बीटेक में 82 थी। तो हाँ मैंने वहाँ बीटेक वाले कॉलम में आगे डाल रखा था कि मैं क्विज वाला डाल रखा था कि मैं मेरे सेकंड था मैं क्विज कंपटीशन में, तो वो ओके वहां मैंने वहां डाल दिया वो अचीवमेंट। हाँ तो जब मैं सीआईक्यू में उसको क्विज कंपटीशन के बारे में बताया तो मैं उसको बताते गया, फिर मेरे को बोलता लास्ट में, बोलता लेकिन बट हर्ष यू हैवंट मेंशन्ड अबाउट क्विज कंपटीशन इन योर पीआईक्यू। हाँ तो मैंने कहा नो सर आई हैव मेंशन। तो बोलता नो यू हैवंट मेंशन। मैं कहा सर आई हैव चेक्ड इन बोथ द पीआईक्यूज व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म, सो आई हैव चेक्ड। हम्म बोलता है एम आई लुकिंग लाइक अ लायर टू यू। मैंने कहा नो सर। तो बोलता है हाँ तुम्हें तो मैं झूठा लग रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर मैंने भरा है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने एक पीआईक्यू में भर दिया, एक में नहीं भरा हो, हाँ और ओके जिसमें नहीं भरा वो इसके पास आ गया हो। हाँ हाँ लेकिन फिर ये दूसरा करते हैं थॉट ये ये भी वाली आ रहा है चीज कि हाँ हाँ, कि मैंने कहा यार भरा है मैंने कहा मैंने चेक करा है। मैंने कहा नहीं सर मैंने भरा है। तो बोलता अच्छा मैं झूठा लग रहा हूँ, चिल्लाने लग गया। बोलता है लो देखो पीआईक्यू में, देखो तुम्हारे पीआईक्यू में कहाँ है मेरे को बताओ। हाँ मेरे को ऐसे बोला उसने। हाँ तो उसने पीआईक्यू आगे कर दिया हाँ टेबल पे। हाँ जैसे उसने पीआईक्यू आगे करा, मैं खड़ा होके पीआईक्यू लेने लगा, उसने पीआईक्यू खींच लिया वापस। हाँ बोलता कि "ए, नहीं नहीं भरा है तुमने वो, अच्छा यहाँ भरा है तुमने, अब देखा मैंने कहा "हाँ।" मैंने कहा भाई, मैंने कहा मेरे साथ मत खेल तू, फट्टे पता है अब तू। फट्टे हाँ। ठीक फिर है ये सब हुआ, फिर वही सीआईक्यू वगैरह चले, अब जीके पे चला। जीके पे मेरे से, अब जीके में उसको ना, उसने मेरे से डिफेंस पे मेरे को बोलता है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, वो हॉबीज जो आता है वो, तुम क्या करते हो, क्या रीडिंग हैबिट्स हैं। मैंने कहा सर ऐसा चाहिए, मैंने उसमें ना, हाँ मैंने पीआईक्यू में लिख रखा था रीडिंग, हॉबीज जो इंटरेस्ट है। तो बोलता है कि क्या तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स है। मैंने कहा सर ऐसा आई डू नॉट रीड एनी fictional novel or any book like that, but I love to read newspaper from my childhood and I love to read defense related articles। तो बोलता अच्छा क्या, हाँ तो वो मैं मतलब डिफेंस वाला जो है वो मैं करता ही हूँ आर्टिकल्स वगैरह। तो मैंने उसको बोलता अच्छा तुमने लेटेस्ट क्या पढ़ा था, तो मैंने उसको बता दिया। मैंने उसको बताया कि सर अभी जो है हमें किस पे फोकस करना चाहिए, ये जो है हमें हमारी सबमरीन फ्लीट बढ़ानी चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर वाली। तो उसने पूछा अच्छा कैसे क्या, तो मैंने उसको बता दिया। फिर बोलता और क्या पढ़ा। मैंने कहा सर और तो ये पढ़ा है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, राफेल एम अच्छा है या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट। हाँ तो बोलता तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैंने कहा सर मेरा ये ओपिनियन है एम वगैरह। तो बोलता क्यों एम, राफेल एम क्यों लेना चाहिए। मैंने उसको बता दिया पूरा। हाँ ठीक फिर है मेरे से बोलता अच्छा हाँ मेरे से बोलता आर्मी से रिलेटेड क्या है, क्या अभी तुमने क्या चेंज देख रहे हो तुम्हारे हिसाब से। हाँ तो मैंने कहा पहले हम लोग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थे, अब हम नेटवर्क सेंट्रिक हो रहे हैं। तो ओके बोलता अच्छा ये क्या होता है। मेरे को पता था वो, थोड़ा उसको टेक्निकल टर्म्स मारूंगा, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ऐसे करके हाँ पूछेगा। मैंने कहा सर ये होता है नेटवर्क सेंट्रिक में, हम लोग SDR वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस ये सब करके। हाँ मैंने कहा सर अभी अपने एस्कॉन वगैरह उसको सिग्नल्स के 2-3 इक्विपमेंट वगैरह मार दिए हाँ ऐसे करके। हाँ 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 जो NFS है नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम वगैरह वो सब उसको बता दिया। तो अच्छा अच्छा तो ठीक है, हाँ उसको लग गया कि नहीं टेक्निकल इसका सही ठीक में है। हाँ हाँ हाँ। हाँ फिर मेरे ठीक को है बोलता है कि AI ML के अंदर डिफरेंस बताओ, तो मैं उसको AI ML एक्सप्लेन करने लग गया। मैंने कहा, सर ये तो बोलता है मैंने ये पूछा तुमसे क्वेश्चन, मैंने ये पूछा है। मैंने कहा नहीं सर आपने डिफरेंस पूछा। तो बोलता है 2 लाइन में डिफरेंस समझाओ ना मेरे को, जोर से बोलने लग गया। मैंने कहा सर यही। तो उसके बाद क्या हुआ, एक फैमिली वाले CIQ के बाद क्या हुआ, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी जॉइंट फैमिली में मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है। हम्म तो तो मैंने उसको आंसर दिया सर, मैंने कहा सर मैं किसी को मौका ही नहीं देता गुस्सा करने का। हाँ तो मेरे साथ देखता बोलता है गधे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तेरे से। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है रिपीट कर। मैंने कहा सर आपने पूछा है कि कौन गुस्सा होता है।
तो बोलता बताना कौन होता है। हाँ, मैंने कहा सर कैसे बताऊं, कोई होता ही नहीं है, मैं कैसे मेजर करूँ कि कौन ज्यादा गुस्सा करता है। हाँ। मैं कहा कोई नहीं करता। तो अच्छा ठीक है, फिर नहीं पूछा उसने। और हाँ ये भी ठीक है। फिर हाँ, हाँ फिर मेरे से पूछा कि क्या क्या करता है तू, फैमिली कैसे हेल्प करवाता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हेल्प करवाता हूँ कि जैसे मैं घर पे मम्मी का काम मम्मी के काम में हेल्प करवाता हूँ। हाँ। प्लस अगर एक्चुअली ये बहुत सही है, ऐसा पिछला वाला जो है ना, एक सेकंड प्रोसेस हुआ अभी, तो इट वाज अ वेरी गुड मूव आई थिंक, बिकॉज अब तो बोलता है सर गुस्सा नहीं होता है, हल्का सा नाराज हो जाते हैं, ठीक है, फिर कहता अच्छा किस बात पे नाराज होते हैं, है ना। अब हाँ फिर वो मेरे को पता था। एक स्टेप बाद ना तू फंसा होता, फिर अगर बोल दिया होता तो हाँ कि अच्छा किस बात पे नाराज होते हैं, है ना, तो फिर तू हाँ, मेरे को बताएगा सर पता था किसी किस और पे बात नाराज होते हुए देखा है, मेरे पे नहीं होते, ये वो फलाने का, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है पे। ना। फिर अब ठीक फिर है। अगला कुछ मेरे से पूछता अच्छा क्या कैसे हेल्प करता है। मैंने कहा सर ऐसे घर कुछ सामान लाना होता है वो, प्लस घर पे साफ सफाई वगैरह में हेल्प कर देता हूँ। हाँ, तो अब इस बार एक और चीज अलग हुई कि वहां पे ना आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछते हैं। हाँ, तो इंटरव्यू में मैं जैसे ही घुसा था तो उसने मेरे से पूछा था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाओ अपना। इंटरव्यूअर ने बोला। तो मैंने ये दिखाया, मैंने कहा सर यहाँ पे स्टिच मार्क है थंब पे। हम्म, तो उसने देखा। तो अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे लगी। तो जबकि ये लगी भी ऐसी है कि मतलब एक बार मम्मी ने मार दी थी तो तो लग गई थी हाँ। तो हाँ, हाँ मैंने कहा ये तो बताऊंगा नहीं इसको। हाँ, तो मैंने कहा क्या बताऊं, तो उस टाइम क्लिक हुआ एकदम से। मैंने कहा सर वो मैं क्या हुआ सर, घर पे ड्रॉअर में सफाई कर रहा था हाँ, तो अंदर से चूड़ी पड़ी हुई थी वो चुभ गई। तो हाँ, अच्छा कब कर रहे थे सफाई, मैंने कहा सर 8th क्लास में था तब सफाई कर रहा था मैं। तो हाँ, उसको वो हाँ, भी दिखा दिया पहले ही, क्या वही हाँ, बंदा सफाई भी करता है। हाँ, ठीक है, तो सही है। हाँ, हाँ, तो उसने ना आगे जाके जब ये CIQ में मैंने कहा सर सफाई करता हूँ ये सब करता हूँ, और अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, अगर हाँ, कोई मतलब जैसे हम लोग मैं लाइक जयपुर में रहता हूँ शुरू से ही, लेकिन जैसे मैं मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सर अगर विलेज में किसी की शादी होती है फैमिली में, तो अगर हमारी फैमिली की प्रेजेंस मार्क करने के लिए मैं चला जाता हूँ, अगर कोई फ्री नहीं है तो घर पे, ओके, तो मैं चला जाता हूँ। बोलता है अच्छा अच्छा और क्या करते हो, मैंने कहा सर और तो मैं सैटरडे संडे संडे को जो है घर के जो भी व्हीकल्स हैं वो मैं सफाई करता हूँ, हम्म, जो कि मैं नहीं करता, रियल हाँ, में नहीं करता। उसको ऐसा बोला। हाँ, ये ठीक कुछ है, बोलने को था। हाँ, मैंने कहा सर मैं सफाई करता हूँ। अब उसने उस मेरे को पूछता, उसको थोड़ा डाउट हुआ। हाँ, बोलता अच्छा कौन कौन से व्हीकल है, मैंने कहा सर ये व्हीकल है, तुम्हारे पास कौन सा, मैंने कहा सर मेरे पास तो एक्टिवा है। तो बोलता है अच्छा कैसे करते हो सफाई। हाँ, मैंने कहा सर पहले, अब इतना तो एक्सपीरियंस है कि कैसे सफाई होती है। मैंने कहा सर पहले मैं ना गीला कपड़ा लेके आता हूँ, उससे सफाई करता हूँ, फिर सूखा कपड़ा मारता हूँ। बोलता है, अच्छा अच्छा। फिर हाँ, मेरे को बोलता है अच्छा तो एक्टिवा के अंदर क्या नाम है, हाँ मेरे को बोलता है कि अ, कौन सा टायर चेंज करना इजी है, आगे वाला पीछे वाला। मैंने कहा हम्म, आगे वाला। हम्म, बोलता क्यों, मैंने कहा सर पीछे वाले पे इंजन का वेट होता है। हाँ, बोलता है अच्छा अच्छा तो पीछे वाला कैसे चेंज करोगे। मैंने कहा सर पीछे वाला चेंज करने के लिए मैं मेन स्टैंड पे लगाऊंगा, एक बंदे को बोलूंगा आगे से नीचे दबा दे और मैं पीछे वाला वो कर दूंगा उतरेगा, हाँ, चेंज। मैं हाँ, बोलता नहीं बंदा है ही नहीं दूसरा, कैसे हाँ, चेंज करूंगा। मैं कहा दूसरा बंदा नहीं है तो मैं बीच में जहाँ पे फुट रेस्ट है वहां पे मैं बड़ा सा पत्थर रख दूंगा तो आगे से झुक जाएगी पीछे से ऊपर हो जाएगी। हाँ, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, फिर बस लिटा यही के हुआ भी कर फिर सकते हैं, लास्ट। हमारे यहाँ पे हमारे वाले मैकेनिक लिटा के करते हैं। मैंने उसको यही हाँ मैंने उसको बोला, फिर बोलता अगला फिर अच्छा वही अच्छा था, ठीक ठीक है। हाँ फिर मेरे को लास्ट में बोलता हूँ क्या श्वेतन यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, वो सिंपल सा आंसर नो सर आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन। हम्म, तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे हाँ, मुंह पे यूं पसीने वसीने आ रखे थे पूरे। हाँ, उसके बाद मैं जैसे ही खड़ा हुआ मैं बाहर जाने लगा तो आगे वाली टेबल जो थी वहां पे यूं हाथ रख के यूं करके यूं यूं कर रहा मेरी तरफ, यूं हंस रहा, अजीब से रिस्पॉन्स हम्म, दे रहा मेरे को हाँ, कि मतलब हाँ हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसे सोच रहा है हाँ वो भाई पागल बना के नहीं बोल नहीं, वो रहा। होते थे ना जैसे तालाब के बाहर पहले यक्ष खड़े हुआ करते थे, है ना, राजन 3 सवाल का जवाब दो वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग, है ना, वैसे ही होता है हाँ, कुछ। ऐसे कर रहा हूँ फिर।
ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा, मैं खड़ा होके जा रहा हूँ, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, तो यूं ही कर रहा यूं यूं करके, यूं अजीब से एक्शन कर रहा है। मैंने कहा क्या हो गया इसके, चलो ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा नहीं लेगा वो तो क्या है। वो फिर मैं पसीने वाला क्या वो था? सर बताता हूँ वो क्या हुआ। जैसे ही मैं बाहर निकला, हाँ मैं पहला यही था कि मैं उन सबके सबसे पहले मैं उन बंदों के पास गया जिनका उसने इंटरव्यू दिया था। हाँ तो मैं उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को गर्मी लग रही थी? बोला हाँ भाई बहुत भयंकर गर्मी थी, मेरे तो पसीने आ रहे थे, मैं तो पूरे उसमें इंटरव्यू में हैंकी से पहुंच रहा था। हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने दूसरे से भी कंफर्म करा, बोला हाँ भाई बहुत पसीने आ रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो उसने इंटेंशनली करा हुआ था और मैंने कुछ नहीं करा, मैं उसमें पानी गिर रहा है गिरने दो, मैंने ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ 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 हाँ। ये सेम चीज आज ये आज सब उसमें, आज अभी देखते हैं दोबारा, वो 2 दिन बाद ना वापस नेवी के बोर्ड में जा रहा है वो बंदा। ठीक है तो नेवी वाले में नहीं है, वही करता है ये हाँ। सब। वो 24 का जो प्रेसिडेंट है। फिर हो सकता है फिर। फिर कॉन्फ्रेंस वाला, कौन, वो सब हो गया। फिर कॉन्फ्रेंस आई तो कॉन्फ्रेंस पे पहले चेस्ट नंबर 12 का नहीं, हाँ पहले चेस्ट नंबर 11 जो था हम्म उसकी वेटिंग चली। 12 की भी काफ़ी वेटिंग चली, 10-10 मिनट दोनों की। वो दोनों अंदर गए, फिर मेरे को लगा हाँ यार इनका तो हो गया। फिर अंदर उनको ज़्यादा नहीं रोका, अच्छा अंदर उनको 2-3 मिनट में बाहर निकाल दिया। जब जैसे मेरा नंबर आया तो वेटिंग मेरी 1 मिनट भी नहीं थी, उसमें बेल बज गई। अच्छा। तो मैंने देखा यार वापस कॉन्फ्रेंस आउट कर रहे हैं क्या ये, मतलब डर तो एक्सपेक्ट बैठ नहीं था। जाता है सही में, खौफ हम्म, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करो ना, तो एक बार ऐसा होता है ना, डर तो एक बार लग जाता है सही में। हाँ। फिर फिर मैं देखा चलो होगा जो देखा जाएगा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं हम्म बैठा, और मैं जैसे अंदर बैठा तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि लाइक हर्ष, इन दिस अटेम्प्ट हैव यू परफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स? हम्म मैंने बिल्कुल छोटा सा बोला, मैं कहा सर इन दिस अटेम्प्ट आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस एंड, मतलब बस यही बोला मैंने, एक लाइन ही बोली। हम्म बोलता अच्छा अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि ओके सपोज इफ यू आर गिवन अ चांस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द टास्क अगेन इन विच यू थिंक दैट यू हैवंट डन वेल। हाँ तो मैंने बोला सर SRT। तो बोलता वाई SRT? मैं कहा सर आई वॉज एबल टू डू 30 ओनली, सो द दैट आई वांट टू अटेम्प्ट अगेन। हम्म तो बोलता वाई 30? हम्म मैंने कहा सर बिकॉज सर माई राइटिंग इज ब्यूटिफुल बट द स्पीड ऑफ राइटिंग इज स्लो। हाँ जो मेरे को पता था राइटिंग मेरी अच्छी है, सुंदर है दिखने में। हाँ तो वो उसने उधर कंफर्म करा, साइक की तरफ देखा, उसने यूं हाँ, वो हिला रहा अच्छा था गर्दन, हाँ मैं दिख रहा था इधर, इस आँख से थोड़ा दिख रहा था। मैं कहा हाँ गर्दन हिला रहा है ये। हाँ हाँ। फिर अगला क्वेश्चन था कि सो सब, अगला अगली ऐसा उसने SRT दी मेरे को, वो भी इजी सी। सो सपोज हर्ष यू गो आउट ऑफ द सेंटर एंड यू हैपन टू मीट योर फ्रेंड who is reporting here next day, what will you tell him? मैंने कहा हाँ सर I will tell him about the place where he can stay for the night and about all the necessary documents that he need to carry at the time of the reporting, xerox of all the necessary documents, and most importantly he should be properly dressed, shaved, and haircut should be proper. बोलता okay हाँ okay, how was the food, how was the stay, you can go. ठीक। हाँ फिर जब रिजल्ट आया तो हम लोग ऐसे लाइन में खड़े थे, तो मैं फ्रेशर की तरफ देख रहा था। मैं जैसे उसने बोला कि मैं अनाउंस करूंगा मतलब चेस्ट नंबर, तो मैं फ्रेशर्स की तरफ देख रहा था, मेरे को लगा था इनमें से एक को जाएगा। उसने सीधा बोला चेस्ट नंबर 11। तो बोलता 11 जो था वो बैग लेके बाहर आ गया। हाँ फिर बोलता 12, 12 बाहर आ गया। फिर उसने बोला 15, तो मैं बाहर आ गया। अब हुआ क्या, उसने जैसे ये बोला उसने फाइल क्लोज करी। हाँ हम तीन ही ऐसे में रिकमेंड हुए थे, हम तीनों एक हाँ ही GTO ग्रुप के, और कोई रिकमेंड नहीं हुआ था। अच्छा तो हाँ फाइल क्लोज करके जो कॉल अप ऑफिसर था, कॉल अप ऑफिसर जो टेक्निकल ऑफिसर, उसने क्लोज करके बोला ओके जेंटलमैन दैट्स ऑल फॉर द डे, हाँ बेस्ट ऑफ लक एंड यू ऑल कैन गो। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसा लगता है बाल बाल नीचे, बचे भाई, लगता है हाँ। ऐसी फीलिंग आती है हाँ। फिर तो क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था क्या पता अभी ये बोल देगा नहीं नहीं भाई चेस्ट नंबर 15 गलती हो गई तू वापस जा। भाई तू सही वापस है। जा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे। तो मैं खड़ा हाँ था बिल्कुल ऐसे। अब लेजेंड। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहा चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ मेरे जो साथ वाले वो रो रहे हैं, दो हाँ दोनों हाँ दोनों रो रहे हैं।
हाँ वो दोनों रुमाल निकाल के यूं यूं कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे आंसू नहीं आ रहे। तो हम- मैं अनरियल लगता है मैंने सही में थोड़ा। हाँ, तो अब हुआ क्या, जो कॉल अप ऑफिसर था, सब लोग बाकी जो बंदे थे वो उधर चले गए, वो हम तीनों को साइड में ले गया। और वो जाते जाते उन दोनों को देख रहा है जो रो रहे हैं। हाँ फिर जैसे उनको देख के फिर मेरे को देख रहा है, तो मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को क्यों देख रहा है ये। हाँ तो फिर वापस वो आगे मुड़ के जाने लग गया, फिर वापस रुका, वापस मेरी तरफ देखने लग गया, यूं देखने लग गया ऐसे गुस्से से। हाँ। मैंने कहा यार इसके क्या हो गया। फिर वो दोनों रो रहे, मैं भी जल्दी से रुमाल निकाला, मैं भी यूं करा जानू तुम। फिर चला गया वो, वो यूं करके फिर मैंने जल्दी, फिर चला गया वो। ठीक है। ओ भाई ये गलत। चाहता था ये भी रोए। सही बात है यार। नहीं यार, गुड है भाई। ये था आखिरी वाला ट्विस्ट, गुड है। वो दोबारा रुक के आई थॉट कि वो भाई बंदा जा रहा है, मेरे दिमाग में पहला है कि यार प्राउड फील कर रहा होगा यार, ये लड़का बढ़िया है ना, कि रो रहा नहीं है ना, तो कुछ और ही चल रहा है थिएटर। चलो दैट्स ग्रेट यार। और जब फाइनली मेरिट आया तो फिर क्या मतलब, लेकिन रिएक्शन पेरेंट्स का, और पेरेंट्स को क्या बताया तूने फिर? सर मेरिट आई थी तो मैं शादी में था। हाँ मेरे को पता ही नहीं था, मेरा हाँ, बहुत दोस्त है। शादियां घूमता है तू। तो मेरा दोस्त है पराक्रम सिंह राठौड़। तो वो सीडीएस के लिए रिकमेंडेड है, मतलब सीडीएस में उसकी रैंक अच्छी ठीक थी, तो हाँ उसने मेरे को कॉल करा। बोलता भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया। हाँ तो वो हम दोनों वहीं से हुए थे, 24 से ही हुए थे, वो मेरे से एक बैच पहले था। और अच्छा। पहले से जानते हैं हम एक दूसरे को भी। हम्म, तो बोलता कि तेरे AIR 12 में। मैंने कहा अच्छा। बोलता हाँ ठीक है। मैं कहा, भाई मैं कहा देखता हूँ, मेरे को मेरिट टेस्ट भेज। फिर मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है 12। हम्म, सुकून बड़ा होगा एक ना। वैसे मेरिट का मुझे लग नहीं रहा है कि इतना टेंशन में रहे होंगे बंदे इस बार। हाँ, ये भी ठीक है। बढ़िया है। और जब रिकमेंडेशन की न्यूज़ मिली थी घर पे, किसको फ़ोन किया था और क्या सबसे पहले रिएक्शन? है पापा को करा था। उनको पहले ही पता था कि, लग रहा था उनको, पूछते थे। शाम को मैं फोन कर देता था तब बता देता था कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ तो उनको मतलब पहले ही लग गया था कि, पहले ही मंदिर गए हुए थे पापा मम्मी दोनों ही, रिजल्ट से पहले ही। हाँ, बढ़िया। बढ़िया, तो डिडंट कम एज अ सरप्राइज। हम्म। बढ़िया है। यूजुअली वो होता है, मैंने मम्मी को फ़ोन किया था ना जब, तो जितने में मैं होश संभालता, डॉक्यूमेंट भरता, उतने हम्म। में ना पूरे रिश्तेदारी में पता चल बात फैल गई थी। इतने में और मैंने बोला था किसी को मत बताना, मैं खुद बताऊंगा फ़ोन करके, ठीक है। आधे घंटे बाद, बेटा मेरे से रहा नहीं गया है। मैं कहा यार ठीक है चलो कोई नहीं, होता है कई बार रिएक्शन, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, गुड है यार। तो लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सॉरी कॉन्फिडेंट है तेरे पेरेंट्स तेरे पे, गुड है। सो यार हर्षवर्धन, फिर रैप अप करने से पहले को एनी लाइक लास्ट वर्ड्स फॉर द नाइट टू दीज गाइज, सिंस दे आर स्टिल अंडर गोइंग द साइक बैच, ठीक है। WAT और TAT के असाइनमेंट्स दे दिए हैं इनको, ठीक है। और SRT वगैरह इनको मैं बोल रहा हूँ डिस्कशन के लिए, ये लोग करते नहीं है, ठीक है। ना डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और ना ये रिव्यू कराते हैं। और तुम्हारे बैच में कितना चला था डिस्कशन भाई? कितने, 5 लोग तुम्हारे ग्रुप से वो रिकमेंड हुए हैं ना? 5 हो गए, हाँ, 4-5 हो गए। देख लो, ठीक है। तो इनको डिस्कशन के लिए बोल बोल के मैं परेशान हूँ, ये मानते हैं। तो भाई एनी एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द नाइट, फॉर फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो लास्ट वर्ड्स तो नहीं, सेंटेंस है कि बताओ। यही है कि मतलब जो सर बता रहे हैं वो फॉलो करो, और मतलब जितना कह रहे हैं अगर ऐसे, मतलब एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के तो नहीं होगा।
ऐसा लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस वो घटिया बात है कि अरे इस वो वहाँ पे OLQ देखते हैं, OLQ होनी चाहिए, कुछ नहीं है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी OLQ दिखा के आते हो, सब में होती है OLQ, सब कोई भी हो सकता है रिकमेंड, बस तुमको जो डिमांड है ना उसकी प्रोसेस की, बस वही फुलफिल करनी है। और जो सर बता रहे हैं कि मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी इमेजिनेशन बढ़ेगी, तुम्ही को मतलब वहाँ पे फिर कंफर्ट फील होगा, तो यही है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो सब लोग छोड़ के जाते हैं, वो ये कि OLQ नहीं समझता कोई भी, सब सोचते हैं यार ये OLQ क्या है, ठीक है 15 क्वालिटी है, ठीक है एक बार देखा, लेकिन कुछ समझ के नहीं जाता कि बेसिकली है क्या OLQ। तो वो चीज़ तुम लोग उसको देखो कि मतलब OLQs क्या है। तुम लोग जब OLQ समझ जाओगे तो तुमको फिर हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये मतलब टास्क क्यों है, इस टास्क में क्या देख रहा है, वो सब कुछ पता चल जाएगा, फिर तुम उसी हिसाब से बिहेव करोगे। ग्रेट। और सो गाइस, प्रैक्टिस टेट की तो सर बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी स्टोरियाँ लिख सकते हो, फिर सर चेक भी करते हैं, बताते भी है क्या है क्या नहीं। तो जब तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लिखोगे तो तभी तुमको पता चल जाएगा कि यार मेरी ये गलती, पैटर्न आ जाएगा कि यार ये गलतियाँ हो रही है मेरे से बार बार। तो उस चीज़ का तुम उसको उसका एक नोट बना लो कि यार ये मतलब जो जो गलतियाँ तुमसे होती है ना फ्रिक्वेंटली, उसको एक उसका नोट बना लो कि हाँ यार मेरे से ये गलतियाँ होती है। तो उस चीज़ को बस तुम लोग ये रखो कि मैं उसको वापस रिपीट ना करूँ SSB में। तो यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा करो, लेकिन इतनी भी नहीं, टेट की इतनी भी प्रैक्टिस नहीं कि तुम प्री कंसीव्ड हो जाओ, वहाँ जाके फिट कर रहे हो, थीम फिट करने में लगे रहो। जबरदस्ती थीम फिट करोगे तो पता चल जाता है ऐसे सर को ये जबरदस्ती बनाई है स्टोरी। पढ़ते ही पता चल जाता है ना। एक वो जो एडिडास और एडिबास में फ़र्क होता है ना, वो देख के ही पता चल दिख जाता जाता है। है ना, साफ साफ। सो ये लोग वही नहीं करते यार, पता है। ये लोग रिव्यूज़ नहीं कराते, ये लोग स्टोरीज नहीं लिखते, ठीक है। कल मैंने पूछा मेजर एरियाज, भाई 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है, 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और इनके मेजर एरियाज अभी तक नहीं बने, आधों के मेजर, ये वेट कर रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन ख़त्म हो जाएंगे ना जब, तो उसके बाद हम्म। हम लिखना चालू करेंगे, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग देख के वो बनाएंगे और ये करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया भाई फिर। और एक और देखा है मैंने, एक और चीज सर के मतलब मैंने देखे बंदे वहाँ वहाँ प्रिपेयर, मतलब वहाँ पे भी 5 दिन में भी लगे हुए रहते हैं, हाँ, ये देख लो कर लो, वो सब मत करना। जित मतलब ऐसा तो मतलब तैयारी तो कभी भी मतलब कंप्लीट ख़त्म ही होगी नहीं ही होती नहीं। है, हाँ। ये तुम लेकिन 5 दिन एक तो आप जो हो रहा है वो ठीक है। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है एसएसबी में जाने के बाद ना, और वीकनेस छोड़ के हम्म। अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ पे। प्रैक्टिस तक ही आप वीकनेस पे फोकस करोगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएसबी से 2 दिन पहले जाके दोस्तों के साथ चिल करो, बियर पियो, स्मोकअप करो, ठीक है, जो करना है भाई वो करो, ठीक है, और उसके बाद चिल मार के जाना है फिर एसएसबी, ठीक है। जब पहुंच गए तो नेक्स्ट टेस्ट का ही बस सोचना, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना भाई, ठीक है, दैट्स इट। या गाइस, सो तो ऑन दैट जयपुर से नोट, कौन है सर यहाँ पे? क्या भाई, तो जयपुर से कोई नहीं है क्या है कोई जयपुर बैच से? में? है शायद, वर्षा, वर्षा थी, रौनक है, हाँ भाई मिस्टर रौनक रौनक। शर्मा। जयपुर में कहाँ पे भाई? वर्षा तो नाम से पता चल गया था मेरे को जयपुर से। हाँ, है नहीं पर वो अभी। हाँ जी रौनक जी, कहाँ पे जयपुर में यार आप? सर छोटवाड़ा। झोटवाड़ा पास ही है सर। मिलना। सर मैं भी मैं आर्य से पढ़ा हूँ, कोकस से। कौन सा मेन कैंपस? हाँ, ओल्ड मेन कैंपस। मेरा मेन कैंपस था भाई। एक और रिश्तेदारी निकल ही जाती है कहीं ना कहीं। ये सर। बढ़िया है यार, गुड है भाई। मिलना हो तो अगर टाइम हो तो मिल लेना यार आप लोग, है ना, अपने मैं इसलिए दोस्त। पूछ रहा था। सही है, ठीक है, थोड़ा कंपनी मिलती है ना वैसी, बिकॉज फॉर मेरा तो टू बी ऑनेस्ट लाइक व्हाई आई व्हाई आई चोज टीचिंग, द रीज़न इज बिकॉज आई एंजॉय द कंपनी ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है।
मैं कॉर्पोरेट छोड़ने एक यही रीज़न था, बिकॉज मेरे को ना वहाँ पर डर्टी पॉलिटिक्स मेरे को चलती नहीं थी, मेरे को समझ नहीं आती थी। ठीक है, आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज्ड सच like people I enjoyed. So like I had a choice कि फिर वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि आई ग्रो अप इन डिफेंस एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे ना लोग मुंह पे थोड़े कई बार कड़वे लग जाते हैं, पर दिल के भले होते हैं, है ना। तो बाहर जाके थोड़ा ग्रेटर नोएडा में रह के ना थोड़ा असली दुनिया देखी मैंने। ठीक है, मैंने कहा अब नहीं। हो गया। सो दैट वाज द रीज़न। सो लाइक इफ़ यू गेट कंपनी यू स्टार्ट एंजॉइंग। सो डेफिनेटली आई मीन और किसी को कुछ पूछना है? हर्ष, आपको कुछ बोलना है? जी सर, हो गया मेरी तरफ से तो कंप्लीट। किसी को कोई डाउट तो अगर पूछ लो, पूछना है किसी को तो। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो जो? इतने अच्छे से ब्रीफ तो नहीं मिलेगा कहीं, बहुत सही ब्रीफ दिया। एक्सपीरियंस ना। हाँ, मेरे को वही भी जो इंटरव्यू में कुछ गलती करी थी या उसमें इलाहाबाद के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ ये हुआ था, ज्यादा ओवर फ्रैंक हो गए थे, वही वाला। होता है सबके फ्रैंक। साथ होता है भाई, वही। सबके एक बार होता है ये सबके साथ, फ्रैंक होने वाला ना। सबके साथ होते हैं सब। मेरे मेरे असेसर्स थोड़े से समहाउ कोचिंग वाले जो है ना, उन्होंने इतनी ले ली थी ना कि मेरे को वही दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा निकला। तो ठीक है, उन्होंने काम कर दिया था। या एनी अदर डाउट्स गाइस, एनीथिंग यू माइट बी फेसिंग? गुड। नहीं, चलिए ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ नाइट। इट्स ऑलरेडी 12, राइट? And I hope you guys enjoyed. This was Harshvardhan, and thank you Harshvardhan from everyone's side. थैंक यू सर। Thank you थैंक for यू सर। taking the time to be here. Okay, would love to see more of you in the future.